गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर, वेलकम टू माय चैनल। आज पर माय कमिटमेंट, मेरा कमिटमेंट के अनुसार जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था, पिछला साल का वेल्डर का क्वेश्चन सॉल्व हम कराएंगे। आज पर माय कमिटमेंट, आज मैं 2019 का ओएनजीसी ने जो क्वेश्चन करवाया था, जो ओएनजीसी ने जो एग्जाम हुआ था, वही वेल्डर का क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको पता होगा, दिस ऑल आर द क्वेश्चन एनालिसिस। ये क्या है? क्वेश्चन एनालिसिस है। क्वेश्चन एनालिसिस में हमको क्या मिल रहा है? क्वेश्चन एनालिसिस से मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन एनालिसिस से हमको तीन चीज मिल रहा है। पहला चीज है, फर्स्ट थिंग्स क्या है? ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन का डेप्थ कितना है, एनालिसिस कितना, डेप्थ एनालिसिस क्या है, और क्वेश्चन कहां तक ये पूछ सकता है। ये तीन हमने आपको बताया था। हमने पिछला साल का 2019 का फिटर का भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाया, और आज पिछला साल का वेल्डर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी वेल्डर क्वेश्चन। वेल्डर क्वेश्चन को हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पहले क्वेश्चन नंबर वन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में जैसे ट्रेंड था, वो जिसमें जैसे ट्रेंड है, वो जिसमें ट्रेंड क्या है? पहला आएगा इंग्लिश का क्वेश्चन, पिछला साल का पहला आएगा इंग्लिश का क्वेश्चन, उसके बाद आएगा जनरल स्टडीज का, फिर जीके का, फिर टेक्निकल का, ऐसे चलता रहेगा। तो वन बाय वन हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन वन क्या पूछ रहा है? चूज दी वर्ड दैट मीन द सेम गिवन वर्ड। मतलब एक वर्ड दिया हुआ है, एक सिंपल वर्ड दिया हुआ है, उसका सेम मीनिंग क्या है? व्हाट इज सेम मीनिंग? मतलब क्या है? सेम वर्ड मतलब सेम मीनिंग, मतलब सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब क्या है? उसका समचारिक बौद्धिक अर्थ शब्द, मतलब क्या है? उसका सेम वर्ड क्या है? व्हाट इज द सेम मीनिंग और द सेम वर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड। जो वर्ड दिया हुआ है तो उसका सेम वर्ड क्या है? फॉर एग्जाम्पल इनफोर्स क्या है? इनफोर्स क्या है? इनफोर्स मतलब क्या? अप्लाई करना, इनफोर्स। उसका मीनिंग क्या है? डिसरिगार्ड, इग्नोर, आर्मिस्टर, नेग्लेक्ट। इग्नोर मतलब क्या है? इग्नोर कर रहा है मेरे को। नेग्लेक्ट कर रहा है मतलब मेरे को नेग्लेक्ट कर रहा है। डिस्कार्ड मतलब मेरे को पसंद नहीं कर रहा है, डिस्कार्ड कर रहा है। एडमिनिस्टर मतलब क्या? इन्फोर्स कर रहा है, मतलब एडमिनिस्टर, हाँ ये मान रहा है। दिस इज सेम मीनिंग ऑफ दी, सो दिस इज राइट आंसर। एडमिनिस्टर इज दी राइट आंसर। ठीक है, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो को। क्वेश्चन नंबर दो में क्या है? सेम। क्वेश्चन नंबर दिया दो में क्या होगा? सेंटेंस दी एरर, एरर दी सेंटेंस। ये सेंटेंस का एरर क्या है? ये क्वेश्चन कहां से एरर आपको लग रहा है? कौन से, कहां पे ये एरर है? पार्ट वन में एरर है, कि पार्ट टू में एरर है, कि पार्ट थ्री में एरर है, कि पार्ट फोर में एरर है, कि कहां पे नहीं एरर है? क्वेश्चन नंबर दो को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या बोल रहा है? सेम आज दी फिटर क्वेश्चन। फिटर क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ऐसे ही क्वेश्चन है। फाइंड द पार्ट गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में कौन सा पार्ट में आपका एरर है? कौन सा पार्ट में आपका एरर है? पहला पार्ट क्या है? ही डिड दिस प्रोजेक्ट ऑन हिमसेल्फ, नो एरर। दिस पार्ट वन, दिस पार्ट वन, दिस पार्ट टू, दिस पार्ट थ्री, दिस पार्ट फोर। ये चार पार्ट को डिवाइड कर दिया, एक सेंटेंस को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। उससे पूछ रहा है आपको, द क्वेश्चन आस्क्स व्हिच पार्ट इज एन एरर, कौन सा पार्ट में एरर है? ही डिड दिस प्रोजेक्ट ऑन हिमसेल्फ, नहीं, ऑन हिमसेल्फ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या? आई कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सपोज मैं लिख रहा हूं, आई कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कंप्लीट द प्रोजेक्ट, PRO JEC, आई कंप्लीट द, कंप्लीटेड, COMPLET, कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय माई सेल्फ। क्या है? बाय माई सेल्फ, मेरे द्वारा, मैं ही, मेरे द्वारा यह कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट है, बाय माई सेल्फ। इसमें क्या लिखा? ऑन लिया, ऑन लिखा है, तो ऑन नहीं होगा। दिस पार्ट में ये शायद, दिस पार्ट में ये एरर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा पार्ट में एरर है? सेकंड पार्ट में एरर है। क्लियर हो गया? देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोल रहा है? तो डिफरेंट टाइप द वर्ड, स्पेलिंग, स्पेलिंग बोल रहा है, पुचिंग स्पेलिंग, व्हाट इज स्पेलिंग। तो पहला क्वेश्चन कहां पर आया? पहला क्वेश्चन सिनोनिम आ सकता है, एनोटॉमी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? सेंटेंस द एरर, एरर का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या पूछ रहा है? स्पेलिंग, करेक्ट द स्पेल। इसको स्पेलिंग, करेक्ट द स्पेलिंग कीजिए। स्पेलिंग में क्वेश्चन आता है।
क्या स्पेलिंग क्या है, वुमेनिस। वुमेनिस क्या है, व्हाट द मीन वुमेनिस, वुमेनिस क्या है, दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज वीक कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई इसको बोलते क्या है, दिस आल्सो को वुमेनिस फियर। वुमेनिस फियर मतलब क्या, अरे बोलते ना हम लोग, अरे लड़की की तरह यार डरता है यार, तो डरता क्यों यार, लड़की की तरह शर्माता है, लड़की की तरह डरता है, दिस इज आल्सो वुमेनिस फीचर्स व वुमेनिस फियर बोलते हैं। तो वुमेनिस क्या है, तो दिस इज क्या है, मीनिंग क्या है, वुमेनिस मतलब जिससे स्त्री बा लेडीज का कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज आल्सो वुमेनिस। सो स्पेलिंग क्या है, WOMANISH, वुमेनिस। वुमेनिस, दिस इज द करेक्ट आंसर, वही द करेक्ट आंसर, दिस इज द फोर्थ इज वुमेनिस, WOMEN, वुमेनिस, WOMANISH, वुमेनिस बिहेवियर बा वुमेनिस कैरेक्टरिस्टिक्स बा वुमेनिस फियर। फियर मतलब क्या है, लड़की तरह डर रहा है। सो दिस इज सेंटेंस, क्लियर हो गया। तो ये लंबा, देन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में लंबा पासेज आएगा, उसमें आपके पढ़ के आप आंसर कर सकते हो, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये टाइम टेकिंग लेगा, इसलिए हम लोग ये 2 क्वेश्चन हम लोग अभी अवॉइड कर रहे हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन जो आ रहा है, 5 क्वेश्चन फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कंप्रेंशन में बा इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 5 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन कहां से पूछेगा, 5 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज। आप हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा दिमाग में रख दीजिए, जब हमेशा ऑलवेज 5 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इंग्लिश। सपोज पिछला साल का जो एग्जाम पैटर्न है वही एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न टीसीएस कंडक्ट करेगा, तो कोई जैसे पैटर्न है ऐसे ही आएगा, इसमें कोई डरने का चांसेस नहीं है। माई सेल्फ इंजीनियर हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, कोई लेक्चर नहीं हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो इसलिए आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दूंगा। कभी कभी हम लोग गलत बोल सकते हैं, वो अलग बात है, कभी कभी माउथ टंग स्लिप हो जाता है, अलग बात है, लेकिन वी विल प्रोवाइड द कंसेप्ट एंड आज द कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइंस, राइट डायरेक्शन, राइट गाइडलाइंस आपको देंगे, जो आपका एम फुलफिलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 140 स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 104 क्या है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, सिंपल। ये क्वेश्चन कहां चैप्टर है, ये क्वेश्चन फ्रॉम द वर्कशॉप कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में ये हुआ हुआ। तो फ्रॉम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज ए, तो व्हाट इज 104 का स्क्वायर माइनस 96 स्क्वायर, तो दिस इज आल्सो ए एंड दिस इज बी। ए प्लस बी क्या, 104 प्लस 96 इंटू 104 माइनस 96, ठीक है, क्लियर हो गया। और कितना हुआ, 104 कितना हुआ, 104 प्लस 96, दिस इज आल्सो कॉल्ड 200, दिस इज आल्सो कॉल्ड 200 इंटू व्हाट इज दिस से 8, दिस इज 1600, ठीक है। सो आंसर इज 1600 इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको डरने का चांस नहीं है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच रिवर फॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, कौन सा रिवर बे ऑफ बंगाल में फॉल कर रहा है, फॉल कर मतलब कौन सा नदी बे ऑफ बंगाल में मिल रहा है। देखिए आपको थोड़ा ध्यान रखना, ये कहां से आता है, ये क्वेश्चन फ्रॉम दी ज्योग्राफी बाद जीके जनरल नॉलेज। ये हमारा इंडिया है, दिस इज आवर इंडिया, दिस इज आवर इंडिया। इंडिया का दिस साइड है, दिस इज आल्सो कॉल्ड बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड अरेबियन सी, अरब सागर बोलते हैं, अरेबियन सी, दिस इज आल्सो कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न दरिया किनारे, दिस इज आल्सो कॉल्ड वेस्टर्न, दिस इज वेस्टर्न साइड है, दिस इज आल्सो वेस्टर्न साइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड अरब सागर बा अरेबियन सी एंड ईस्टर्न पार्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। क्लियर हो गया। तो कौन सा नदी है, देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कृष्णा साबरमती, कृष्णा साबरमती नर्मदा ताप्ती। देखिए ध्यान रखना, साबरमती नर्मदा ताप्ती ऑल आर दी वेस्टर्न सेक्टर रिवर्स। मतलब क्या है, साबरमती नर्मदा ताप्ती यहाँ से अमरकंटक के नर्मदा निकलते इधर से वे बंगाल में गिरता है, लेकिन कृष्णा गोदावरी सब बे ऑफ बंगाल में। सो इसने व्हिच रिवर दैट द रिवर इज कृष्णा इज फॉल ऑन द बे ऑफ बंगाल में वो गिरता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, दिस इज द कृष्णा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सा आपका गैस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस है। सपोज आपको बढ़िया से तैयारी नहीं किया है, आपका कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
जो बंदा 8th पास करके वेल्डरिंग कर रहा है, वेल्डिंग किया है, जो बंदा 10th पास करके वेल्डिंग किया है, इसको ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा पीरियडिक टेबल, पीरियडिक 10th क्लास में पढ़ा होगा पीरियडिक टेबल। ऑल द गैसेस मेटल होगा, नॉन मेटल को प्रेजेंटेशन करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, बट टेबल के जरिया में उसको रखते हैं अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के अनुसार उसको सजा के रखते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड पीरियडिक टेबल। वही पीरियडिक टेबल में हमको पता चलेगा ये मेटल है क्या, ये नॉन मेटल है क्या, ये इनर्ट गैसेस है क्या, ये मेटल है क्या, कौन सा कलर का है, ट्रांजिशन मेटल क्या है, सारे चीज हमको कहाँ से पता चलेगा, पीरियडिक टेबल में हमको पता चलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसीलिए कौन सा गैसेस है, देखिए रोडियम, रोडियम इज ए मेटल, रोडियम इज ए रोडियम क्या है, रोडियम लीड आर्गन, रोडियम लीड आर्गन एंड मर्कुरी। देखिए लीड इज ए सॉफ्ट मेटल, लीड इज ए सॉफ्ट मेटल। लेकिन आपका ओएनजीसी में इसका आंसर गलत है, ओएनजीसी में आंसर गलत दिया है, ओएनजीसी में आंसर गलत दिया है। कौन से क्वेश्चन गलत क्या दिया है, क्वेश्चन लिखा लीड इज ए करेक्ट आंसर, बट लीड इज नॉट करेक्ट आंसर, लीड इज नॉट ए गैसेस, लीड इज ए सॉफ्ट मेटल। ये क्या है, ये भी मेटल है, ये क्या, दिस इज आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट मेटल, दिस इज ग्रे इन कलर, सॉफ्ट मेटल, दिस इज ग्रे इन कलर। कहाँ पे है, पीरियडिक टेबल का 4A में, पीरियडिक टेबल का 4A में, पीरियडिक टेबल का 4A ग्रुप में ये है, कौन सा, दिस इज आल्सो कॉल्ड लीड, दिस इज आल्सो कॉल्ड लेड। सिमिलरली आर्गन क्या है, आर्गन इज ए गैसेस, आर्गन इज ए गैसेस। मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी इज ए लिक्विड मेटल, दिस इज आल्सो कॉल्ड लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल इज आर्गन, मर्क्यूरी इज ए लिक्विड मेटल, सॉरी मर्क्यूरी इज ए लिक्विड मेटल, आर्गन इज ए गैसेस। समझ में, तो इसमें ये जो 4 ऑप्शन दिया है, रोडियम क्या है, लीड क्या है, आर्गन क्या है, मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी इज ए लिक्विड मेटल, आर्गन इज ए गैसेस, दिस इज इनर्ट गैसेस, एंड द लीड इज ए सॉफ्ट मेटल, दिस इज आल्सो ग्रे इन कलर, रोडियम इज आल्सो द ट्रांजिशन मेटल नीचे है, दिस इज आल्सो रोडियम। ठीक है, तो इनर्ट गैस में क्या है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, आरन, सो दिस ऑल आर द इनर्ट गैसेस। तो इसलिए क्या आंसर का होगा, आंसर इज आर्गन, नॉट इन लीड, लीड नॉट है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत दिया है क्वेश्चन ओएनजीसी ने। देन क्वेश्चन नंबर 2009, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, द इंडियन गवर्नमेंट हैड लॉन्च उजाला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, दिस द करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स, बस जीके से क्वेश्चन पूछा है। कौन सा गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट, कौन सा इंडियन गवर्नमेंट है लॉन्च उजाला सैनिटरी नैपकिन, नैपकिन जो इनिशिएटिव है, नैपकिन जो उसका कौन सा स्टेट में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया, इसको याद रखना, ईस्टर्न सेक्टर में किया था, दिस इज उड़ीसा, उड़ीसा का स्टेट में है, तो वही स्टेट में पहले गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई किया था, लागू किया था। ठीक है, देन व्हेन द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेशन कब है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेशन हुआ 24 जनवरी में, इसको आपको याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके, ऐसे ही जीके आपको तैयारी करना है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल डे व नेशनल गर्ल डे माना जाता है। इसको कौन किया है, दिस इज आल्सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2008 में इसको इनिशिएशन किया था, बस शुभारंभ किया था, शुभारंभ कब शुरू किया था, 2008 में, 2008 में शुरू किया। दिस इज आल्सो कॉल्ड नेशनल चिल्ड्रन डे व नेशनल चाइल्ड डे, कब है, 24 जनवरी, 24 जनवरी को आपको याद रखना, 24 जनवरी इज द नेशनल चाइल्ड डे, नेशनल चाइल्ड डे सेलिब्रेट इन इंडिया। 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको शुरुआत किया था, 2008 में इनिशिएट किया था, कब, 24 जनवरी को, आपको इसको याद रखना है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज जीके, सिंपल जीके क्वेश्चन। हम आते हैं अभी क्या है, दिस क्वेश्चन 11, ठीक है, वेरी टाइप क्वेश्चन है। हम चलते हैं, द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज, ये सीरीज का मिक्सिंग नंबर क्या है, 8, 4, 108, 104, 100, 96, क्या है, 108, 108 के बाद 104, देखो 4 कम हो गया, ये से 4 कम हो गया, 100 से 4 कम, 96 माइनस 4 कितना है, 92 इज द राइट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, 92 इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 10, 12, 16, 20, 30, 10 में कितना ऐड करेंगे, 10 में 2 ऐड करेंगे,
12 से 4 ऐड करेंगे 16, 4 से 16 से 6 ऐड करेंगे 22, 22 से 8 ऐड करेंगे 30, 30 से कितना करेंगे 10 ऐड करेंगे, और 10 ऐड कितना होगा 30 प्लस 10 कितना होगा 40, 40 द राइट आंसर, 40 इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। ये कहाँ पे आया? दिस इज आल्सो कॉल्ड सीरीज टेस्ट बा एनालॉजी। सेकंड G-SAT जनरल स्टडीज का यूनिट नंबर 2, जनरल स्टडीज का यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीरीज टेस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं? सीरीज टेस्ट। यूनिट नंबर 2 में जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी का जो 4 चैप्टर है, सब टॉपिक है, बस सब चैप्टर है, उसमें पहला चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट रिलेटेड, दिस इज रिलेटेड लेटर और लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। गोवा, GOA, IQC, SCA, मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ABCDEFG सारे लिखना पड़ेगा 26 तक। तो क्या A है, B है, C D E F G H I J K L M J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सिंपल हमने लिख दिया, 26 अल्फाबेट से लिख दिया। क्या है? जी के बाद जी को कैसे लिखते हैं? जी आते हैं आई, तो जी छोड़ के जी, एक छोड़ के आई। सिमिलरली ओ छोड़ के ओ, पी छोड़ के एक क्यू। सिमिलरली ए, एक छोड़ के क्या है? एक छोड़ के सी। GOA कैन बी, ये कौन सा चैप्टर में आया? जिससे आनालॉजी चैप्टर में आया। आनालॉजी चैप्टर में क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 का ये चैप्टर में आया है। GOA कैन रिटन एज IQC। सिमिलरली SCA कैसे लिखेंगे? आज SCA कैसे लिखेंगे? SEA कैसे लिखेंगे? एस के बाद एक छोड़ के, एस के बाद क्या है? एस के एक छोड़ के, एस को एक छोड़ के कितना? यू आएगा। ई का एक छोड़ के, एफ छोड़ के जी, दिस इज जी। ए का एक छोड़ के कितना है? सी, दिस इज UGC, दिस इज द आंसर। तो सी का आंसर क्या है? सी को हम कैसे लिख सकते हैं? UGC, दिस द आंसर इज राइट आंसर। 3 नंबर इज राइट। दिस इज आल्सो एनालॉजी, समझ में आया? एक लेटर छोड़ के एक, जी का, जी के बाद जी के बाद एच एक छोड़ के आई, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू, ए बी छोड़ के सी, एक लेटर छोड़ के। सिमिलरली SC कहते हैं, सी का ST, टी छोड़ के यू, ई एफ छोड़ के जी, और ए बी छोड़ के सी, दिस इज UGC इज द राइट आंसर। ठीक। सिमिलरली को नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कोडिंग डिकोडिंग। क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। ये क्वेश्चन फ्रॉम द कोडिंग डिकोडिंग, दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज मोस्ट को हम कैसे लिखेंगे? NTTS, MUST, देखिए M के बाद क्या है? M का एक लोटर छड़ के है, M के बाद N है, फिर T के बाद STU एक छोड़ के, फिर S के बाद T, M के बाद N, M के बाद N तुरंत, T का बिफोर, STU, T का नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, S के बाद नीचे से ऊपर। ठीक है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सिमिलरली डाउन, DOWN को डाउन को कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो पहले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो D के बाद कौन आएगा? D के बाद आएगा E, D के बाद कौन आएगा? D के बाद आएगा E, D के बाद आएगा E आएगा। फिर क्या जाएंगे? MNO, N के बाद O आएगा, N के बाद O। ठीक है, W के बाद क्या आएगा? UVWX, W के बाद आएगा X, दिस इज आल्सो X। फिर आएगा क्या है? बिफोर, M के बाद आएगा N, M के बाद आएगा M के बाद आएगा N। देखिए, तो दिस है ENXM इज द राइट आंसर, ENXM इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? इन दिस मैंने ये कोडिंग डिकोडिंग आप ऐसे ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर दैट एडेड 2 से 3 टू बिकम द विजिबल बाय नॉन। कौन सा यूनिटी, कौन सा नंबर 2 से 3 में ऐड करेंगे जो 9 द्वारा डिविजिबल होगा? ये सिंपल क्वेश्चन है,
ये आंसर को देख के आप कर सकते हो। 203 से कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 203 से 2 ऐड करेंगे 205 नहीं होगा डिविजिबल ना। 203 से 1 ऐड करेंगे 204 नहीं जो होगा। 203 से 3 ऐड करेंगे 206 नहीं होगा। 203 से 4 ऐड करेंगे देखेंगे 203 प्लस 4 203 203 प्लस 4 कितना हुआ 207 207 9 द डिविजिबल हो सकता है क्या, देखते हैं 9 2 जा 18 2 7 9 3 जा 27, ठीक है, इट इज आल्सो डिविजिबल, ठीक है। तो 9 कितना ऐड करेंगे 203 से 4 ऐड करेंगे तो जितना होगा वो 9 द डिविजिबल। सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। देन जो व्हाट द वैल्यू ऑफ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हमने बताया था बॉडमास रूल, बॉडमास रूल BODMAS रूल, बॉडमास रूल, ब्रैकेट बा विनिकुलम, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, विनिकुलम ब्रैकेट ऑफ पहले डिवीजन आएगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन उसके बाद एडिशन उसके बाद सब्सट्रैक्शन। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो पहले क्या करना है, हमको डिवीजन को पहले सॉल्व करना है। देखो 17 डिवाइड बाई 14 डिवाइड बाई 7 कितना होगा 2 आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है, ये आ गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये डिवीजन मल्टीप्लाई को एडिशन करेंगे 6 प्लस 32 कितना होगा 8 4 जार 8 4 जार 32 2 3 जार 6 6 प्लस 32 कितना होगा, दिस इज का 38 इज द राइट आंसर, 38 इज द राइट आंसर, ठीक है। इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व। सपोज आप अलग टाइप से करेंगे तो आंसर गलत आ सकता है, ठीक है, तो इस हिसाब से करना पड़ेगा, क्लियर। सपोज आप उल्टा करें क्या होगा 2 डिवाइड करेंगे 2 इंटू 3 6 प्लस 4 10 10 इंटू 8 80 10 इंटू 8 80, ये भी आंसर अलग अलग आ सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बॉडमास रूल, आपको रूल मांगना पड़ेगा, BODMAS ब्रैकेट विनिकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसको आपको मानना चलना पड़ेगा। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना है 4/5। ये कहां पे आता है, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का आंसर है, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन क्वेश्चन। वर्कशॉप कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का 21 चैप्टर है, आपको 21 चैप्टर कवर करना पड़ेगा। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, वही चैप्टर में आया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कितना है तो रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 4/5, सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 4 है, कॉस्ट प्राइस कितना 5, सेलिंग प्राइस मतलब हम लोग बेचेंगे 4 रुपया में और खरीदेंगे 5 रुपया में, तो कितना लॉस हुआ। देखिए मैंने 5 रुपया में खरीदा, एक पेन को मैंने 5 रुपया में खरीदा और मैं वही पेन को मैंने 4 रुपया में बेचा, तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरा लॉस हुआ 1 रुपये लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस और प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ सीपी। लॉस हम कैलकुलेशन करते हैं कि प्रॉफिट हम कैलकुलेशन करते हैं कैसे, किसके कैसे, बेस किसको लेके ना कॉस्ट प्राइस को लेके हम कैलकुलेशन करते हैं। सपोज मैंने 5 रुपये में खरीदा, 5 रुपये जो खरीदा वो 5 रुपया को बेस करके हमको पता चलेगा मेरा यह प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंटेज इक्वल फॉर्मूला, लॉस परसेंट फॉर्मूला क्या है, कितना लॉस हुआ, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो लॉस कितना रुपया लॉस हुआ, तो लॉस कितना है, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कितने बेचा था 5 रुपया में माइनस 4 रुपया में कितना रुपया का हुआ 1 रुपीज लॉस हुआ। तो 1 बाई कॉस्ट प्राइस कितने बेचा था 5 रुपया में इंटू 100 कितना लॉस हुआ, नॉट 20% मेरा लॉस हुआ। दिस इज द आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम उसको सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई आपको द्विधा नहीं होना चाहिए। वी कैन रिमेंबर ओनली फॉर्मूला, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस इन टर्म परसेंटेज इक्वल लॉस बाई सीपी इंटू 100, लॉस 1 रुपया बाई सीपी में कॉस्ट प्राइस 5 है इंटू 100 इक्वल टू 20% आपका लॉस हुआ, ठीक है।
देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इजी क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर। ये भी सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का हमको क्या करना पड़ेगा? कितना नंबर दिया हुआ है? 215। कितना? 1 2 3 4 5 215 है, 225 है, देन 300 है, देन 425 है, देन 500 है। दिस इज नंबर। ठीक है, इतना नंबर दिया हुआ है, इतना नंबर का हम एवरेज ऐड करेंगे। तो एवरेज कैसे ऐड करेंगे? एवरेज ऐड करने के लिए एवरेज क्या है? एवरेज इक्वल टू, एवरेज कैसा है? सम ऑफ ऑल बाय नंबर। कितना नंबर है? टोटल नंबर, नंबर ऑफ बा टोटल कितना नंबर है, कितना आदमी, कितना एज है और कितना आदमी है, इसको बोलते हैं टोटल नंबर। कितना है इसको ऐड कर दीजिए सारे को। 5 5 10 5 15 ऐड करना है। 5 5 10 15, 2 2 4 1 5 1 6, दिस 1665। कितना है? 1665। ठीक है, हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो 5 में डिवाइड कर दीजिए। 1665 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ? 5 3 15, 5 3 15, 5 3 3 3। ये दी एवरेज। वेरी सिंपल। सम ऑफ नंबर बाय कितना नंबर है? 5 नंबर है, 5 नंबर। ठीक है, तो मैंने 5 में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज आल्सो एवरेज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपको? देयर आर 5 डीलर है। ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन में ऑलरेडी फिटर में क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व किया है। देयर आर 5 कार डीलर, 5 कार डीलर है, ए बी सी डी ई। नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय 3 डीलर, दिस डीलर, नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय दिस डीलर्स आर। 24,000 कार सोल्ड कर रहा है, 28,000 कार सोल्ड कर रहा है, 21,000 कार सोल्ड कर रहा है, 23,400 कार सोल्ड कर रहा है, 19,600 कार सोल्ड कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है? द टोटल नंबर द कार। ये 3 लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश और हिंदी, मलयालम, तेलुगु, जो भी है। सो दिस 3 और 4 लैंग्वेज में लिखा है। समझ में आ रहा? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द टोटल नंबर द कार सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। सी और डी दोनों मिलकर जितने कार बेच रहे हैं, और बी भी बेच रहा है, बी भी बेच रहा है, बी भी बेच रहा है, सी बेच रहा है, डी बेच रहा है, सब लोग बेच रहा है, दोनों मिलके बी से कितना कार ज्यादा बेच रहा है, कितना कार ज्यादा बेच रहा है। तो ए कितना सोल्ड कर रहा है? ए का ए डीलर कितना है ना? 24,000। ठीक है, बी कितना है ना? 28,000। सी कितना है? सी कितना है? व्हाट दिस सी? सी कर रहा है कितना? 21,000, 21,000। डी कितना है? डी कर रहा है 23,400, 23,400। ठीक है, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको ही फोकस करते हैं। सी और डी दोनों मिलके, ए बी सी डी, सी और डी दोनों मिलके बी से कितना कार ज्यादा बेच रहा है? तो सी और डी दोनों कितना होगा? 0 0 4 4, 44,400, 44,400 कार ये दोनों मिलके बेच रहा है। 44,400। बी कितना अकेला कितना बेच रहा है? 28,000 बेच रहा है। 28,000 तो 8 माइनस कर दो, -28,000, -28,000 ऐड कर दो, तो कितना होगा? कितना ज्यादा बिक रहा है ना? 16,400, 16,400 कार ज्यादा बेच रहा है। कौन? सी और डी दोनों मिलके बी से 16,400 कार एक्स्ट्रा बेच रहा है। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन है? ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको आंसर खाली देने, खाली पढ़ के आपको आंसर देना जरूरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 कार डीलर, 5 कार डीलर है, 5 कार डीलर, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी, ए कितना है? 24,000 है। बी कितना है? बी कितना है? 28,000 है। ए कितना है? इतना कार सोल्ड कर रहे हैं। ए कितना? ए इज आल्सो कर 24,000 कार डील कर रहा है। बी कितना है? 28,000 बी। सी कितना है? 21,000। डी कितना है? 23,400। ई कितना है? व्हाट द ई? 19,600, 19,600। इतना कार ये लोग ने सोल्ड कर रहा है। दिस अमाउंट कार सोल्ड बाय द डीलर्स। देयर आर 5 कार डीलर्स, ए बी सी डी ई। नंबर्स कार सोल्ड बाय दिस डीलर्स, ए बी सी डी ई। 5 आदमी मिलके इतनी कार सोल्ड कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एवरेज टोटल नंबर ऑफ कार्स। टोटल एवरेज कितना नंबर कार ये लोगों ने सोल्ड कर रहे हैं। एवरेज कैसा है? सबको मिला देना, सबको एडिशन कर देना। ए प्लस ई प्लस सी प्लस डी,
डिवाइड बाय समेशन सम बाय नंबर, कितने डीलर है, कितना डीलर है, तो समेशन नंबर बाय कितना डीलर है 1 2 3 4 5 बाय 5 में डिवाइड कर देना, बाय 5 में डिवाइड कर देना। तो ये सबको मिला के हमको आया कितना, ये सबको मिला के कितना आया 1,16,000, कितना आया, इसको मिलाइए, मिला के आया 1,16,000, 1,16,000 बाय 5 डिवाइड कीजिए, 1,16,000 बाय 5 कितना होगा, तो 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 10, 5 3 15 10, तो 23,200, 23,200 ये लोग ने एवरेज, एवरेज इतना ये लोग ने बेच रहा है, एवरेज इतना कार बेच रहे हैं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे ना, समेशन ऑफ द टोटल बाय नंबर्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड एवरेज। 23,200, 23,200 इज द राइट आंसर। हाउ इज द लीकेज ऑफ गैस कैन बी चेक, सपोज कहाँ पे लीकेज हो रहा है, लीकेज गैस को हम कैसे चेक करेंगे, लीकेज गैस को चेक करने के लिए, लीकेज गैस को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, आपने देखा होगा ये सिंपल क्वेश्चन, आप अपना आईक्यू लगा के भी चेक कर सकते हो। जैसे एसी, कोई एसी रिपेयर वाला आता है हमारा घर में, तो क्या करता है, कहाँ पे गैस चेक हो रहा है क्या, तो फोम यूज करता है, बस सोप का फोम यूज करता है, साबुन का फैन, बस साबुन का सोप सॉल्यूशन यूज करता है। जब कहाँ पे लीकेज होगा वो बबुल क्रिएट करेगा, उससे पता चलेगा जो यहाँ पे लीकेज है। ये सिंपल लैंग्वेज, सिंपल आप आईक्यू यूज कर भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सिंपल आईक्यू यूज कर भी इसका सिंपल आंसर कर सकते हो। हाउ द लीकेज गैस कैन बी चेक, लीकेज गैस कैन चेक बाय द अप्लाइंग द सोप सॉल्यूशन एट द पॉइंट ऑफ द ग्लास लीकेज, जहां पे गैस लीकेज हो रहा है उसमें सोप सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, तो बबुल निकलेगा, तो बबुल से पता चलेगा जो यहाँ पे लीकेज हो रहा है, यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर, ओनली क्वेश्चन नंबर 2 इज द राइट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। हाउ शुड यूज बाय वेल्डिंग व्हाइल वेल्डिंग द जिंक कोटेड शीट, जिंक कोटेड शीट हम लोग क्यों करते हैं, जिंक कोटेड शीट जो करते हैं, ये 4 ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपको ध्यान देकर सुनना। व्हाट शुड बी यूज व्हाइल वेल्डिंग द जिंक कोटेड शीट, सपोज जिंक कोटेड शीट में जो जिंक कोटेड करते हैं वेल्डिंग, व्हाइल वेल्डिंग द जिंक कोटेड शीट, समझ में आया, जिंक कोटेड शीट हम क्यों यूज करते हैं। देखिए जिंक कोटेड शीट यूज करने के लिए हमारे पास 3 उपाय है, बस 3 रीजन है। नंबर 1 रीजन क्या है, उसको वाटर प्रूफ करना जरूरी है, वाटर प्रूफ और द वाटर रेजिस्टेंस। नंबर क्या है, ये टेम्परेचर प्रूफ होना चाहिए, टेम्परेचर प्रूफ मतलब टेम्परेचर भी सह सकता है। नंबर 3 क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस, काट नहीं आना चाहिए, बस कोरोजन रेजिस्टेंस के हम लोग क्या करते हैं ना, कोटेड करते हैं। तो इसमें किसमें क्या है, सेफ्टी गॉगल में तो हम नहीं करते हैं, हेलमेट में तो नहीं करते हैं, एप्रन में तो नहीं करते हैं, तो करते हैं क्या है, फिल्टर मास्क हम लोग यूज करते हैं ना। फिल्टर मास्क इसलिए यूज करते हैं, हमको ये 3 चीज हमारा जो एप्रोप्रिएट हमको जरूरत है उसके अनुसार हमको मिलेगा, तो हम लोग यूज करते हैं। नंबर 1 क्या है, वाटर प्रूफ के लिए। नंबर 2 क्या के लिए क्या है, टेम्परेचर प्रूफ के लिए। नंबर 3 क्या है ना, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या है, जिंक कोटेड शीट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना जरूरी है, जो फिल्टर मार्क्स में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर चलते हैं, हाउ आर्क इज जनरेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। देखिए ये सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक हम वेल्डिंग कैसे करेंगे, वेल्डिंग का डिफरेंट मेथड है, आर्क वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, TIG वेल्डिंग है, MIG वेल्डिंग है, SAW वेल्डिंग है, सारे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। देखिए जब करते हैं, सपोज ये वर्क पीस है, सपोज ये क्या है, दिस इज आल्सो वर्क पीस, दिस इज आल्सो कॉल्ड वर्क पीस एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोड, दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोड, दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रोड में क्या है, ज्यादा करंट फ्लो होगा, द हाई अमाउंट द करंट फ्लोइंग ऑन द इलेक्ट्रोड, व्हाट हैपन, द इलेक्ट्रोड्स आटम्स मॉलिक्यूल्स आर गेट द एनर्जाइज्ड। जब एनर्जाइज होगा, ये क्या है, दिस इज एयर, तो एयर विल बिकम ए आयनाइज्ड, the air become the ionized, when you touch the ionized particle will create a spark, इसमें क्या स्पार्क होता है, तो इस वजह से वेल्डिंग करके हम इसको वेल्ड कर सकते हैं ना। तो ये जो आर्क निकलता है, the arc due to only for the ionization of the particles, but ionization of the air particles by the ionization of the air, तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस बिकम द कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टिंग बन जाता है, तो इसलिए क्या है, आग निकलता है, बस स्पार्क निकलता है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड, so that's why the arc is produced between the work pieces and as with the electrode,
समझ में, इसको आपको ध्यान रखना। दिस इज ड्यू टू ओनली फॉर दी आयनाइजेशन ऑफ द एयर पार्टिकल्स, आयनाइजेशन ऑफ द एयर पार्टिकल्स वजह से ये आग निकलता है। दिस इज आल्सो वेल्डिंग, दिस इज आल्सो आग कैसे निकालता है मैंने बताया। देन क्वेश्चन नंबर क्या है, चिपिंग हैमर यूज, चिपिंग हैमर क्यों यूज करते हैं, वाई दी चिपिंग हैमर यूज करते हैं, चिपिंग हैमर क्यों यूज करते हैं, चिपिंग हैमर का यूज क्या है, चिपिंग हैमर का यूज चिपिंग हैमर का एक ही यूज होता है। नंबर क्या है, स्लैग, कोई मेटल का स्लैग रिमूवर, सपोज हमने वेल्डिंग कर दिया, वेल्डिंग करने के बाद कुछ स्लैग ऊपर में चिपक जाता है, तो उसको निकालने के लिए बा कोई पोरोसिटी आ गया, कोई एयर आ गया, उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं चिपिंग एलिमेंट। बा चिपिंग हमने जो वेल्डर है, वेल्डर के पास हमेशा चिपिंग रहता है, चिपिंग तो क्या है, फॉर रिमूव द स्लैग फ्रॉम द वेल्ड मेटल, वेल्ड मेटल में स्लैग निकालने के लिए हम उसको यूज करते हैं, जिससे आल्सो चिपिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शोल्डर। शोल्डर क्या है, व्हाट इज शोल्डर, क्वेश्चन क्या है, शोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, शोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, शोल्डर किसका एलॉय है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। शोल्डर क्या है, देखो शोल्डर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शोल्डर है, वन इज कॉल्ड सॉफ्ट शोल्डर एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप शोल्डर है। सॉफ्ट शोल्डर क्या है, शोल्डर इज ए कॉम्बिनेशन टीन प्लस लीड, आपको ध्यान रखना, इसको नोट बना देना, शोल्डर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टीन प्लस लीड, टीन प्लस लीड, टीन टीन एसन बट टीन प्लस लीड, लीड तो टीन एसन प्लस लीड मतलब पीबी। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग ये सब शोल्डर, जब सब शोल्डर होगा, टीन होगा 70% होगा, लीड होगा 30% होगा, टीन होगा 70% और लीड होगा 30%। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड सब शोल्डर। जब ये सब शोल्डर होगा, ये कितना में, कितना डिग्री में हीट होगा, दी मेल्टेड एट 180 सेंटीग्रेड, ये कितने होगा, तो 180 डिग्री 88 सेंटीग्रेड में ये मेल्ट होगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट MELT, मेल्टेड, मेल्ट मतलब पिघल जाएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड में। सपोज इसको तो हार्ड शोल्डर बोलते, क्या है, तो उल्टा है, तो क्या है, SN होगा बट टीन होगा 30%, टीन होगा 5% और लीड होगा 95%, टीन होगा 5%, टीन होगा 5% और लीड होगा 95%। जब ये होगा तो ये मेल्ट कब होगा, 315 डिग्री सेंटीग्रेड में ये मेल्ट होगा, 315 डिग्री सेंटीग्रेड ये मेल्ट होगा, द मेल्ट एट 315 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कितना 310 से लेकर 315, बस 310 से लेकर 315 डिग्री सेंटीग्रेड में ये मेल्ट होता है, कौन, जिसे हार्ड शोल्डर बोलते हैं, जिसको 5% टीन और लेड 95%। सॉफ्ट शोल्डर में क्या है, टीन होगा 70% और लेड होगा 30%। बाकी कॉमन शोल्डर जो बोलते हैं, कॉमन हम लोग जो यूज कर, दिस आल्सो कॉमन शोल्डर, दिस आल्सो कॉमन शोल्डर। जो कॉमन शोल्डर में क्या है, 50% SN होगा 50% और लीड होगा 50%, दिस आल्सो कॉल्ड कॉमन शोल्डर, इसको कॉमन शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमन शोल्डर क्या है, नेचुरली टेम्परेचर में ये जल्दी ही मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान रखना। सोल्ड इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, सोल्ड क्या है, लीड प्लस टेन, टीन और लीड को मिश्रण में हम लोग बनाते हैं सोल्डर। देन हम चलते क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट वेल्ड बाय ब्रेजिंग, कौन सा मेटल हम ब्रेजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा मेटल हम ब्रेजिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट वेल्ड बाय ब्रेजिंग, कैन नॉट वेल्ड बाय ब्रेजिंग, हम कौन सा ऐसा मेटल है हम लोग ब्रेजिंग नहीं कर सकते, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट वेल्ड बाय ब्रेजिंग। आपको हमेशा याद रखना, वेल्डिंग जो ब्रेजिंग हम करते हैं ये ओनली फॉर द नॉन फेरस मेटल, फिलर मेटल ऑफ द फिलर मेटल और द अबव द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना है 470 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, बट लोअर देन द बेस मेटल इज यूज, समझ में, इसको ध्यान रखें, इसको क्या बोलते हैं हम ब्रेजिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, कौन सा यूज नहीं करेंगे, ब्रास, माइल्ड स्टील, मैग्नीशियम एलॉय, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एलॉय धातु है वो ज़्यादा टेम्परेचर लेगा, तो इसलिए हम लोग को इसको यूज नहीं कर सकते है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट वेल्ड बाय ब्रेजिंग, मैग्नीशियम और एलॉय को व मिश्र धातु को हम लोग ब्रेजिंग में यूज नहीं करते हैं, बाकी सारे जो नॉन फेरस मेटल है हम उसको यूज करेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो बेस मेटल है वो बेस मेटल है लोअर देन दी जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेजिंग, इसको आपको ध्यान रखना जरूरत है। देन हम चलते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर, इलेक्ट्रॉन कैसे मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, हाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर, जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है हम कैसे मेजर करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मेजर करने के लिए हम लोग क्या, करंट कितना जा रहा है कि करंट कितना पास हो रहा है वो पहले देखते हैं।
करंट कितना जा रहा है कि पास हो रहा है वो देखते हैं। तो आंसर कितना है, आंसर कौन सा है, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर क्या है, आंसर इज मीटर पर मिनट वोल्टेज एम्पियर, नो ऑप्शन इज करेक्ट। मीटर पर मिनट क्या है, व्हाट द मीटर पर मिनट, दिस मीटर इक्वल डिस्टेंस अपन द टाइम, है ना, वो तो नहीं मापेंगे, है ना। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज में क्या है, वोल्ट है, वोल्ट मीटर है, वोल्टेज मापते हैं। लेकिन करंट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, द करंट विल फ्लोइंग इन व्हिच डायरेक्शन, द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लक्स लॉ, समझ में। तो इसको हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए कौन जिम्मेदारी है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए करंट। सो इसलिए बोलते हैं आई इक्वल टू क्यू अपन टी, चार्ज अपन टाइम, जिसको बोलते हैं करंट, करंट, समझ में। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए करंट हमको जानना जरूरत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर, इसमें कौन सा गुड कंडक्टर है। देखो कंडक्टर क्या है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी मेटल में वो करंट फ्लो होगा, हीट फ्लो होगा, इसको हम बोलते हैं कंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हीट नहीं फ्लो होगा इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, जैसे रबर है, माइका है, जैसे ऑल आर द इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर क्या है, सब थोड़ा हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो करंट फ्लो होगा, जिससे आल्सो सेमी, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इज ए कॉमन सेमीकंडक्टर हम बोलते हैं, ठीक है। तीन टाइप का मेटल है, वन इज द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होगा, कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर क्या है, थोड़ा सा धक्का मारेंगे वो जाएगा। इंसुलेटर क्या है, कुछ होगा नहीं, दिस इज नो करंट एंड नो हीट कैन फ्लो, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है। तो इसमें कौन सा चीज है, रबर इज ए इंसुलेटर, माइका इज इंसुलेटर, वर्निश इज आल्सो इंसुलेटर, पेंटिंग करते हैं। तो कॉपर इज ए कंडक्टर, दिस आंसर, कॉपर इज ए मेटल एंड कॉपर इज ए कंडक्टर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द टेम्परेचर द, हाँ न्यूट्रल फ्लेम, ये आया वेल्डर का क्वेश्चन। अभी वेल्डर का क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन आया। तो हम जो हीट करते हैं बाद इससे जो फ्लेम निकलता है, नेचुरल फ्लेम तीन टाइप का, वन इज कॉल्ड, फ्लेम को हमने तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, वन इज कॉल्ड नेचुरल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। तीन टाइप फ्लेम क्या है, वन इज कॉल्ड नेचुरल, कार्बोराइजिंग नेचुरल फ्लेम है, कार्बोराइजिंग फ्लेम है, ऑक्सीजन फ्लोर NaSO, हम बोलते हैं क्या, NaSO, नेचुरल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसको आपको याद रखना, बीच वाला सबसे कम है, दैट इज कॉल्ड 31 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नीचे वाला और ज्यादा, जैसे 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको याद रखना, 3200, 3100 एंड 3300 डिग्री सेंटीग्रेड में, दिस इज आल्सो टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट फ्लेम इन वेल्डिंग हम लोग यूज करते हैं, इसको आपको याद रखना, ठीक है। तो नेचुरल फ्लेम है 3200, कार्बोराइजिंग फ्लेम है 3100, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है 3300, क्लियर। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फ्लेम देयर आर 3 कोन फ्लेम, बाप रे ये सबसे डीपली क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को डीपली पूछा है, द क्वेश्चन आस्क डीप, ये क्वेश्चन को थोड़ा डीपली पूछा है। देखिए, इन विच फ्लेम देयर आर 3 कोन ऑफ द फ्लेम, कौन सा को फ्लेम में 3 कोन प्रोवाइड करता है, 3 कोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। इन विच फ्लेम देयर आर 3 कोन ऑफ फ्लेम, 3 कोन ऑफ फ्लेम। तो सबसे याद रखना, कार्बोराइजिंग में जो है दिस इज कॉल्ड 3 कोन ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस होता है कार्बोराइजिंग में, ठीक है। कैसा कलर है, कौन सा टेम्परेचर है, आपको देखना जरूर है। ठीक है, चलो हम चलते हैं, देखते हैं। तो ये है लीड है और ये टॉर्च है, सॉरी फॉर दैट, है ना, टॉर्च है। तो ये थोड़ा सा फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, ये फ्लेम है, ठीक है। सो दिस इज द फ्लेम, दिस इज द फ्लेम, ठीक है। आपको ध्यान देना ये कितना फ्लेम है। तो वन इज आल्सो कॉल्ड ब्राइटेस्ट इनर, ये जो अंदर का है ये पूरा ब्राइटेस्ट है, पूरा ब्राइटेस्ट मतलब पूरा उजाला है, जिसका पूरा ब्राइटेस्ट, ठीक है। जो पहला वाला जो ट्राइंगल की जो ट्राइंगल है बा कोन जो प्रोड्यूस हो रहा है बा ट्राइंगल तरफ जो प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे आल्सो ब्राइटेस्ट, ठीक है। उसके ऊपर वाला जो है सॉरी उसके ऊपर वाला जो है वो गैस का फ्लेम है, दिस इज आल्सो एसिटिलीन विदर हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते क्या है,
दिस इज आल्सो कॉल्ड एसिटिलीन फिदर, C2H2 फिदर। फिदर मतलब क्या, पर बा पॉक बोलते हैं फिदर। तो ये है क्या, गैस का ये फ्लेम है, दिस इज कोन, ठीक है। ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला क्या है, उसका आउटर पार्ट है। और क्या बाहर का क्या है, दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्लू इन्वॉल्व। ये क्या है, ये क्या है, ब्लू देखने के लिए बाहर का ये स्ट्रक्चर ब्लू है, ठीक है। तो ये तीन कोण है, कहां पे वो दिखाई दे रहा है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्बोराइजिंग में। कार्बोराइजिंग ब्राइट इनर, दिस इज आल्सो को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना होगा, तो ये जो ब्राइटर वाला ये है, इसका है 3300 डिग्री, 3100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्लियर हो गया। अंदर का जो कोण है उसका 3100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाहर थोड़ा ऊपर वाला जो है, दिस इज आल्सो कॉल्ड 21 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना है, 1200 से लेकर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 से लेकर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, बा मैक्सिमम 1200 से 1275 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये। तो तीन का कोण है और तीन का टेम्परेचर है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम है, फ्लेम और डिफरेंट डिफरेंट कोण प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो क्या क्वेश्चन है, इन विच फ्लेम देयर आर 3 कोण ऑफ द फ्लेम। तीन कोण फ्लेम कहां पे, कार्बोराइजिंग में ही प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बोराइजिंग में प्रोड्यूसर, कार्बोराइजिंग में थोड़ा फ्लेम प्रोड्यूसर है, जिससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, ठीक है। Then what is the source of the heat of the arc welding? What is the source of heat of the arc welding? Source of heat, arc welding source of heat क्या है, अरे this is also called electricity. Electricity is the source of heat। हमने क्या AC और DC दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सोर्स ऑफ क्या है, दो तीन दे सकते हैं, ठीक है। देन हम चलते हैं, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द आर्क ब्लो। आर्क ब्लो होगा तो कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है, वीक वेल्ड होगा। सेकंड क्या है, लेस पेंटेशन होगा। और थर्ड क्या है, लेस डिपोजिट वेल्ड मेटल होगा। ऑल ऑप्शन करेक्ट, ऑल ऑप्शन करेक्ट, कुछ भी हो सकता है वेल्ड डिफेक्ट होने के लिए। देन व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द एसिटिलीन, ये आपको ध्यान रखना। केमिकल फॉर्मूला, एसिटिलीन फॉर्मूला क्या है, तो एसिटिलीन का केमिकल फॉर्मूला, इसको थोड़ा आप ध्यान देकर रखना है। ये क्या है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है, ये जो 10th क्लास बंदे पढ़ के आते हैं उनको तो पता नहीं चलता है ये क्या है, तो उसको थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है ये सारे। तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द एसिटिलीन। एसिटिलीन फॉर्मूला क्या है, C2H2, आपको याद रखना, C2H2 द एसिटिलीन। CH क्या है, व्हाट इज CH, CH इज आल्सो कॉल्ड मिथाइल डाइन, मिथाइल डाइन बा कार्बन हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना, मिथाइल डाइन बोलते हैं, METHYLDIN, मिथाइल डाइन, मिथाइल डाइन। ये क्या है, एसिटिलीन बोलते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड एसिटिलीन, ठीक है। CH4 इज आल्सो कॉल्ड मीथेन, CH4 इज आल्सो कॉल्ड मीथेन। मिथाइल क्या है, CH3, CH3 इज आल्सो कॉल्ड मिथाइल, METHYL, मिथाइल। CH4 क्या है, CH4 इज आल्सो कॉल्ड मीथेन, मीथेन, ठीक है। C2H2 क्या है, C2H2 इज आल्सो कॉल्ड यार एसिटिलीन, एसिटिलीन, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं, है ना। C क्या है, दैट इज कार्ब, C को बोलते हैं कार्बाइड, बोलते हैं कार्बाइड, क्या है, कार्बाइड बोलते हैं। और CH क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, इसको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और दिस आल्सो कॉल्ड मिथाइल डाइन, METHYLIDYN, मिथाइल डाइन, ठीक है। और CO2H क्या है, दिस आल्सो कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस आल्सो कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूला है, आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना। CH3 क्या है, CH4 क्या है, C2H2 क्या है, ये कॉमन फॉर्मूला CnH2n, ये फॉर्मूला CnH2n और CnH2n+2, ये एल्डिहाइड, ये सब डिफरेंट डिफरेंट, है ना, अल्कोहल ग्रुप का फॉर्मूला है, ठीक है। ये सारे डिटेल आपको जा सकते हैं। देन व्हाट द फॉर्मूला द एसिटिलीन, एसिटिलीन फॉर्मूला क्या है, C2H2, ठीक है। देन चलते हैं आगे, दिस टाइप द क्वेश्चन। देन व्हाट इज द परसेंटेज कैल्शियम एंड कार्बन इन कैल्शियम कार्बाइड। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पता नहीं चला, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, जैसे 100 क्वेश्चन, 100 से ऐसे कई क्वेश्चन होगा जैसे हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसे क्या अंदाज में आपको याद रखना पड़ेगा। तो व्हाट द परसेंटेज कैल्शियम एंड कार्बन अंदाज में रख सकते हैं, नहीं तो टेबुलर फॉर्म बना के आपको याद रख सकते हैं। तो व्हाट इज द परसेंटेज कैल्शियम एंड कार्बन, कैल्शियम एंड कार्बन का कैल्शियम कार्बाइड में, कैल्शियम कार्बाइड CaC, कैल्शियम कार्बाइड CaC, कैल्शियम कार्बाइड में Ca का कितना परसेंटेज है और कार्बन का कितना परसेंटेज है, जितना होगा 62.5 और 37.5% है, इसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है, नॉट 1640। व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन हॉस रबर पाइप, रबर पाइप में
हौज का रबर पाइप में, जो ऑक्सीजन का हौज का रबर पाइप कौन सा कलर का है, कौन सा कलर का है? ये हमेशा हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, तो ये इसका आंसर कितना है? द आंसर इज ब्लैक, नो डाउट, ऑक्सीजन का कलर होगा ब्लैक होगा। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी हम आपको दे रहे हैं, आप थोड़ा याद रखना। पहला क्या है? फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा कलर है? कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज आल्सो कलर ब्लैक इन कलर, ब्लैक। ऑक्सीजन दिस इज आल्सो कलर ब्लैक इन कलर, ऑक्सीजन इज आल्सो इन ब्लैक इन कलर। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक है और ऑक्सीजन भी ब्लैक है, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन रेड कलर है। हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन रेड कलर इन रेड, ठीक है, हाइड्रोजन कलर हमेशा रेड होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन का कलर क्या है? नाइट्रोजन का कलर हमेशा ग्रे होता है। नाइट्रोजन हमेशा ग्रे इन कलर, GREY, ग्रे, ग्रे इन कलर। कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा ब्लैक होता है, ऑक्सीजन का ब्लैक होता है, हाइड्रोजन का रेड है, नाइट्रोजन का ग्रे है, ठीक है। और ब्लू कौन सा है? सपोज नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ये ब्लू लिखा ना, ब्लू, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ये होगा ब्लू कलर है, जिससे आल्सो कलर ब्लू कलर। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है वो होगा ब्लू कलर। मैरून कलर कौन सा है? एसिटिलीन जो गैस है ये मैरून कलर, एसिटिलीन C2H2 जो है, ये एसिटिलीन जो है ये मैरून कलर का एसिटिलीन है, ठीक है। रेड कलर कौन सा है? रेड होगा, हाइड्रोजन होगा रेड कलर, ठीक है, हाइड्रोजन होगा रेड कलर हो सकता है, ब्राउन कलर भी हो सकता है। सिन क्लोरीन कौन सा होगा? क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा जिससे उसको येलो कलर, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन हो सकता है, Cl2 हो सकता है येलो कलर, जिससे आल्सो का येलो कलर, ठीक है। अनेस्थेसिया भी ब्लू कलर ही हो सकता है। एलपीजी गैस भी कभी कभी ब्लू एंड कलर भी हो सकता है। इंडियन का एलपीजी गैस भी ब्लू कलर। तो ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना। व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्सीजन इन द रबर हॉस पाइप, जिससे ऑक्सीजन का कलर हमेशा ब्लैक होता है, ठीक है। ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना जरूरी है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिक्स वेल्डिंग पोजिशन इज आल्सो, फिक्स वेल्डिंग पोजिशन इज आल्सो, देखिए ये 4 टाइप का पोजिशन है। पोजिशन क्या है? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, 1G 2G 5G 6G, ठीक है। तो वर्टिकली क्या है? हॉरिजॉन्टली इज आल्सो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली 2G। फिक्स वेल्डिंग जो करेंगे 1 के ऊपर फिक्स वेल्डिंग, दिस इज आल्सो 5G। एंड थोड़ा एंगल, दिस इज एंगल इंक्लाइन करेंगे, दिस इज आल्सो 6G, आपको ये पता होना। दिस इज आल्सो हॉरिजॉन्टली, दिस इज हॉरिजॉन्टल पोर्शन, दिस इज आल्सो वर्टिकल पोर्शन, दिस इज आल्सो फिक्स, दिस इज आल्सो 5G एंड एंगल, दिस इज आल्सो 6G, दिस आर 6G, सिंगल G है ना, 2G है ना, दिस इज 5G, दिस इज 6G, ठीक है। तो डिफरेंट पोजिशन है वेल्डिंग का, तो इसलिए फिक्स वाला जो है, द फिक्स वेल्डिंग पोजिशन जो है, जिससे 5G का अंडर आता है, दिस कम्स इनटू द 5G, जिससे 5G। तो ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज नॉट ए पाइप जॉइंट, कौन सा पाइप जॉइंट नहीं है? टी जॉइंट है, बॉल जॉइंट है, कॉर्नर जॉइंट इज नॉट ए पाइप जॉइंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द कोटिंग फैक्टर ऑफ द हैवी मेटल, हैवी कोटिंग का कोटिंग फैक्टर क्या है? आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू मीन द कोटिंग फैक्टर? कोटिंग फैक्टर इक्वल टू कोटिंग डायमीटर बाय कोर वाई डायमीटर। कोटिंग फैक्टर क्या है? कोटिंग फैक्टर क्या है? कोटिंग फैक्टर इक्वल टू कोटिंग डायमीटर, कितना हम डायमीटर कोटिंग करेंगे, कोटिंग फैक्टर इक्वल टू कोटिंग डायमीटर बाय कोटिंग वाई डायमीटर, बाय कोटिंग वाई डायमीटर, ठीक, दिस इज आल्सो कोटिंग फैक्टर, ठीक है। ये कोटिंग फैक्टर डिफरेंट 4 टाइप में डिवाइड करते हैं हम लोग। 1 इज कॉल्ड लाइट कोटेड, सेकंड इज आल्सो कॉल्ड मीडियम कोटेड, थर्ड इज आल्सो कॉल्ड हैवी कोटेड, फोर्थ इज आल्सो सुपर हैवी कोटेड, ठीक है। जब लाइट कोटेड होगा उसका कोटिंग फैक्टर कितना होगा? लाइट कोटेड कोटिंग फैक्टर वेरी फ्रॉम द 1.2 to 1.4 by 1.25 to 1.3, 1.25 to 1.3, 1.25 to 1.3, the coating factor varies from the light coated कितना होगा? 1.25 से लेके 1.3। सिमिलरली मीडियम कोटेड कितना होगा? मीडियम कोटेड होगा 1.4 to 1.5, 1.4 to 1.5 कोटेड, दिस इज मीडियम कोटेड का कोटिंग फैक्टर है।
सिमिलरली हैवी कोटलेट कोटिंग फैक्टर क्या है 1.6 to 2.2, 1.6 हैवी कोटलेट, हैवी कोटलेट का हैवी कोटलेट क्या है 1.6 to 2.2, ठीक है। सुपर हैवी कोटलेट क्या होगा, सुपर हैवी कोटलेट, सुपर हैवी कोटलेट क्या है मोर देन 2.2, 2.2 कोट फैक्टर से ज्यादा होगा, इसको बोलते हैं सुपर हैवी कोटलेट, जिसके कारण से कोटिंग फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं कोटिंग फैक्टर। समझ में, ये सारे डाटा आपको थोड़ा याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा इजी भी हो सकता है और क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, ठीक है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द आरआर स्टैंड्स फॉर द फ्लक्स कोटिंग। ये आरआर है क्या, व्हाट डू मीन आरआर, आरआर, आरआर मतलब क्या, रूटाइल, दिस आल्सो को रूटाइल, दिस आल्सो को रूटाइल कोटिंग बोलते हैं। This also rutile is a mineral. Rutile is a mineral. It is a composed of titanium oxide. Rutile जो है ये टिटानियम ऑक्साइड एक मेटल है, ये मेटल यूज करके हम लोग कोटिंग करते हैं। सो इसे आरआर कोटिंग बोलते हैं, दिस आल्सो आरआर फ्लक्स कोटिंग बोलते हैं, रूटाइल कोटिंग, ठीक है। तो ये मेटल, ठीक है, रूटाइल, दिस रूटाइल हैवी कोटेड बोलते हैं, दिस आल्सो रूटाइल हैवी कोटेड, आरआर इज आल्सो कॉल्ड रूटाइल हैवी कोटेड। What is the percent of carbon in high carbon steel is a very common question. This is 1.01, 0.7 to 1.5%. What is the edge of the paper with the 12 mm thickness plate? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पूरा एक टेबल आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर द टेबल, यू हैव टू रिमेंबर द टेबल। सिंगल भी कितना होगा, सिंगल भी का 6 mm से लेके 12 mm, सिंगल भी कितना है 6 mm से लेके 12 mm तक, मोर देन 12 mm तक हम करते हैं। डबल भी कितना है 18 mm से लेके 6 से 12, 18 से लेके 18 mm ऑनवर्ड्स, 18 mm के बाद आएगा डबल कोट वाला, ठीक है, डबल कोट वाला। देन आएगा सिंगल यू, कितना होगा सिंगल यू 20 से 22, 20 mm से 22 mm, दिस इज आल्सो सिंगल यू कोट, सिंगल यू 20 से लेकर 22 नहीं, 20 से 30 हो सकता है, 20 से लेकर 30 हो सकता है, 20 से 22 और 30 तक जा सकता है, 20 से 22 और इसको थोड़ा करेक्शन कीजिए, 20 से 22 और 20 से 30 mm तक थिकनेस को हम लोग क्या कर, थिक प्लेट को हम लोग उसको वेल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप द एड्ज प्रिपेयर कर सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। सिमिलर सिंगल यू होगा 20 से लेकर 30 mm, सिंगल डबल यू कितना होगा, डबल यू होगा 30 से लेकर 50 mm, डबल यू 30 से लेकर 50 mm तक हम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। डबल यू, सिंगल यू एंड डबल यू। फिर आएंगे सिंगल जे, डबल जे। सिंगल जे कितना है 50 से लेकर 55, सिंगल लेके 50 से लेकर 75 mm, सिंगल जे। डबल जे क्या है, डबल जे मोर देन 75 mm, 75 mm से मोर देन होगा, तो ये हम क्या करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स बा डिफरेंट एज प्रिपेयर करते हैं हम लोग वेल्डिंग करने के लिए, फॉर दी थिक प्लेट करने के डिफरेंट टाइप के ग्रुप को हम कटिंग करते हैं, सिंगल वी, डबल वी, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल जे, डबल जे, तो इतना mm का पाइप को हम लोग प्लेट करते हैं, ठीक है। तो दिस डिफरेंट थिक्स ऑफ द प्लेट, ये प्लेट का थिकनेस है, तो ये मेथड में हम लोग उसको वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा डाटा और ये पूरा कलम आपको याद रखना जरूरी है। देन हम चलते हैं, मेटल ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेटल को हम ट्रांसफर करेंगे, मेटल को ट्रांसफर करेंगे, मेटल ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जब मेटल को ट्रांसफर करते हैं कौन सा मेथड, इलेक्ट्रोड वायर साइज ट्रांसफर कर सकते हैं, शील्डिंग गैस करके ट्रांसफर कर सकते हैं, आर्क वोल्टेज और वेल्डिंग करंट करके यूज कर सकते हैं, सारे ऑप्शन यूज करके हम लोग मेटल को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑल ऑप्शन आज करेक्ट, इसका आंसर क्या है डी, ऑल ऑप्शन आज करेक्ट। आपको आराम से क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के आपको आंसर करना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ हैवी इज आर्गन गैस देन द हीलियम गैस। हीलियम गैस और आर्गन गैस का, हीलियम गैस और आर्गन गैस कितना हैवी है, आर्गन गैस हीलियम गैस से कितना हैवी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ हैवी द आर्गन गैस देन द हीलियम गैस। आप इसमें आराम से कर सकते हो, आराम से। हीलियम गैस कितना है, हीलियम गैस का आटमी नंबर कितना 2, 4। आर्गन गैस कितना आटमी नंबर, जिससे इनर्ट गैस, आर्गन तो 18 है, जिससे 18 है, आर्गन 18 है ना, आर्गन
हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ऑल आर द इनर्ट गैसेस। तो 2 8 कितना 9 टाइम्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 गुना, अप्रोक्सीमेटली 10 गुना इसको हैवी होगा। अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स लिखा, अप्रोक्सीमेटली 10 गुना हैवी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द आर्क इन GMAW? 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 GMAW मतलब क्या है? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। जैसे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, मोस्ट कॉमन गैस हम यूज करते हैं कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट कॉमन गैस हम लोग यूज करते हैं। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग हम लोग क्या कौन सा गैस यूज करते हैं? वेरी कॉमन गैस यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम यूज करते हैं, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम यूज करते हैं इस टाइप की वेल्डिंग में, हमको क्या करना पड़ेगा? इट इज ए प्योर फ्रॉम विथआउट, इट इज ए प्योर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कोई इनर्ट गैस इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई इनर्ट गैस कॉम्बिनेशन नहीं है, ओनली फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं। जब यूज करते हैं हमको पहला क्या क्या ऑप्शन है, हम लोग ऑप्शन को जाएंगे। पेरेंट्स मेटल नॉट एट द पॉइंट ऑफ द जॉइंट्स, नॉट इनफ सिलिंग गैस, लेस वेल्डिंग करंट, ऑल ऑप्शन आज करेक्ट। देखिए लेस वेल्डिंग करंट तो चांस नहीं होगा, नॉट इनफ सिलिंग गैस, इनफ सिलिंग गैस इनफ नहीं होगा तो भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पेरेंट मेटल नॉट क्लीन एट द पॉइंट ऑफ जॉइंट। जब हम ज्वाइन करेंगे पेरेंट मेटल को हम क्लीन भी कर सकते हैं, नहीं भी क्लीन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? हम लोग यूज कर GMAW बा टंगस्टन यूज करके, टंगस्टन यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करके हम लोग क्या करते हैं? उसको वेल्डिंग करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके, मोस्ट कॉमन गैस दिस आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करके हमको उसको वेल्ड करते हैं। इसलिए आपको क्लीन कर सकते हो, क्लीन भी नहीं कर सकते हो। हमने हर ये नहीं जो हर चीज को हम क्लीन करके वेल्डिंग करेंगे, नहीं, हमको मेटल मिल रहा उसको हम वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको उस हिसाब से आपको आंसर करना है। इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्या है? लेस वेल्डिंग में लेस करंट नहीं होगा, मिनिमम से 70 से 80 एम्पीयर तो करंट लेता है वेल्डिंग में, चाहे DC हो कि AC हो, तो आपको इतना मिनिमम करंट तो लेता है। तो इसलिए हमको साफ कर सकते हो वो पाइप को, बिना साफ में हम उसको वेल्डिंग कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ टेम्परिंग? देखिए टेम्परिंग क्या है? टेम्परिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रीटमेंट। टेम्परिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का 5 प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट का 5 प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट का? नंबर 1 इज आल्सो एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग है ना, केस हार्डनिंग। जिससे 5 प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट का। जब हीट ट्रीटमेंट का 5 प्रोसेस है, द टेम्परिंग को हम कॉमन लैंग्वेज हम किसको क्या बोलते हैं? उसको प्लेटिंग बोलते हैं। जिससे कॉमन लैंग्वेज ऑफ द टेम्परिंग इज आल्सो द प्लेटिंग। तो प्लेटिंग का काम क्या है? तो इंटरनल स्ट्रेस रिमूव करने के लिए, इंटरनल स्ट्रेस और द स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए हम ये सारे प्रोसेस को लेके जाते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट डिफरेंट प्रोसेस लेके जाते हैं, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट का डिफरेंट पहला प्रोसेस क्या है? जैसे एनेलिंग बराबर नहीं होगा, हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में जाएंगे, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस नहीं होगा तो हम हार्डनिंग प्रोसेस में जाएंगे, हार्डनिंग नहीं होगा तो हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस में जाएंगे, टेम्परिंग नहीं होगा तो केस हार्डनिंग, डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट मेटल नॉन मेटल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो दैट द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल स्ट्रेस और बिटलनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना जरूरी है, दिस इज कॉमन सेंस, ठीक है। टू इंक्रीज द हार्डनेस, ऐसे नहीं, हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज नहीं करते, इंटरनल स्ट्रेस इसको यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। टोंग इज ए मेड ऑफ, टोंग कौन सा में, टोंग कौन सा टोंग है? देखो डिकेसिंग टोंग नहीं बोला, ये बोला क्या है? टोंग। कौन सा टोंग? कौन सा? देखो क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्या बोला है? ओनली टोंग पूछा, कोई भी टोंग हो सकता है। तो ये नहीं जो कैसिंग टोंग, पाइप का टोंग है, सी टाइप का टोंग है, डिफरेंट टोंग है, खाली पूछा क्या? टोंग इज मेड ऑफ, टोंग कहां से बनता है? टोंग इज मेड ऑफ ओनली फॉर द माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील में बनता है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। देन और ज्यादा क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन होगा तो हाई कार्बन स्टील में बनता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेक वेल्ड? टेक वेल्ड का लेंथ कितना है? ध्यान देकर सुनना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेक? टेक वेल्ड क्या है? फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर में, फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर में हम लोग यूज करते हैं टेक वेल्डिंग, इसको बोलते हैं टेक वेल्डिंग। टेक वेल्डिंग 2 टाइप का हो सकता है, वन इज टेम्पोररी टेक वेल्डिंग एंड सेकंड इज इनकॉर्पोरेटेड टेक वेल्डिंग।
मिनिमम साइज कितना है, मिनिमम साइज 2 इंच बाय 50 mm से लेके मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 mm तक हो सकता है। मतलब जितना लेंथ है उसका 3 टाइम्स हम उसको कर सकते हैं। व्हाट इज द लेंथ टैगबल, क्या है 3 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। जितना इंच है उसका 3 टाइम्स, मतलब 50 है, 50 का 3 टाइम्स, मैक्सिमम 2 टाइम्स, मैक्सिमम 2 टाइम्स करते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 3 टाइम हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द लेंथ ऑफ द टेक वेल्ड। टेक ऑफ द टेक वेल्ड कहाँ पे यूज करते हैं, डिफरेंट में जॉइंट में। सपोज ये टेक वेल्ड, सपोज कोई फैब्रिकेशन आया, फैब्रिकेशन हम करते हैं, तो एक मेटल है और एक मेटल, दिस आल्सो टेक वेल्ड, दिस टेम्पोररी वेल्डिंग और इनकॉर्पोरेटेड वेल्डिंग बोलते हैं, दिस आल्सो को टेक वेल्ड। टेक वेल्ड का मिनिमम साइज 50 mm से लेके 100 mm तक वेरी करता है, और जितना होगा उसका 3 टाइम्स हम लोग कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, उसके ज्यादा हम लोग कर नहीं पाएंगे। सो दिस इज आल्सो का टेक वेल्डिंग। ठीक है, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ द हॉपर इन सबमर्ज्ड आर्च वेल्डिंग, SAW। सबमर्ज्ड वायर जो आर्क वेल्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो हॉपर क्या करते हैं ना, पूरिंग फ्लक्स को ऊपर लगाने के लिए। सपोज यहाँ पे का हॉपर अटैचमेंट होता है, सपोज ये मेटल है, ये एक मेटल है और एक मेटल को हम लोग क्या करेंगे, और मेटल को वेल्ड करेंगे, इससे हॉपर अटैच, हॉपर क्या करेगा, ये सारे फ्लक्स को पूर करके जाएगा। पूरिंग मतलब इसका रखते रखते जाएगा, हैवी फ्लक्स रखते रखते जाएगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड द फंक्शन ऑफ द हॉपर। हुपर का फंक्शन क्या है, पूरिंग ऑफ द फ्लक्स को ऊपर रखने के लिए वो काम करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द हॉपर। व्हाट इज द रेंज ऑफ द करंट इन द टेक वेल्डिंग, टेक वेल्डिंग का करंट कितना है, दिस हैवी करंट। देखो ये लिमिटेड वेल्डिंग है, दिस इज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड वेल्डिंग है और टेम्पररी वेल्डिंग है। टाक वेल्ड से मैक्सिमम करंट अप टू मैक्सिमम 170 एम्पियर तक जाता है। मैक्सिमम कितना, 150 से लेके 170 एम्पियर तक, 150 से लेके 170 एम्पियर तक करंट लेता है जब हम टेक वेल्डिंग करेंगे। ये छोटा मोटा चीज आपको, ये सारे फैक्चुअल डाटा, यहां तक हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वेल्डिंग का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया है, ऑल आर द फैक्चुअल डाटा माय डियर। कोई आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना है। देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर इन TIG वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग में TIG मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में, और दिस इज आल्सो कॉल्ड GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, दिस इज आल्सो कॉल्ड GTA, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग हमने AC DC दोनों सोर्स यूज करते हैं उसको वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 20 सेंटीग्रेड इंटू फारेनहाइट, ये आ गया वर्क सब कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट करने के लिए का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो मैंने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, जब फिटर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का कॉमन क्वेश्चन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का कॉमन क्वेश्चन है, और एम्प्लॉयमेंट स्केल का कॉमन क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। सपोज मैंने सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करूंगा, तो फॉर्मूला क्या है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू R/4, ये फॉर्मूला है माय डियर, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, हमको सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। जब सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ये कौन सा फॉर्मूला, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, रेडी। तो कैसे करेंगे, तो C कितना दिया है, 20 डिग्री फारेनहाइट, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 20 सेंटीग्रेड हम करेंगे, तो 20/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ओके, हो गया क्लियर। तो कितना हो गया, 4 इक्वल टू F माइनस 32/9, क्लियर। सेकेंड स्टेप ओवर, तो कितना होगा, F माइनस 32 इक्वल टू कितना है, 9 4 जार 36 है ना, तो F कितना हुआ, 36 प्लस 32 इज आल्सो कॉल्ड 68 डिग्री फारेनहाइट, दिस इज आल्सो 68 डिग्री फारेनहाइट, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सेंटीग्रेड को फारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए, फारेनहाइट को सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करने के लिए हम कॉमन फार्मूला यूज करेंगे, C/5 इक्वल टू F माइनस 30/9, जिससे कॉमन फार्मूला हम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ द मेटल बाय व्हिच इट कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग, विद, ये क्वेश्चन हमें से, ये क्या है, थोड़ा डेफिनेशन का ये डेफिनेशन पूछता है कभी कभी। दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड डक्टिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी क्या है, द क्वालिटी मेटल व्हिच कैन ड्रॉन थिन वायर, हम उसको थिन वायर में कन्वर्ट करेंगे, वी कैन कन्वर्ट इन थिन वायर
विथआउट ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं होगा। दैट द प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, मेलेबल, डक्टिलिटी, ये सारे कितना है, दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टी मेटल, ये मेटल का प्रॉपर्टीज, दिस ऑल आर द मेटल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। सिमिलरली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कहाँ आता है, ये तो 10th क्लास से हम लोग पढ़े हैं। जब कोई बंदा वेल्डिंग पढ़ाए, वेल्डिंग तो बताया नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये कहाँ से आता है, ये आता है आपका कॉमन सिलेबस में आता है, जिससे आल्सो वर्कशॉप कैलकुलेशन, वर्कशॉप कैलकुलेशन के चैप्टर है हीट, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी इक्वेशन, 3 इक्वेशन आपको याद रखना है। 3 इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला आपको यूज करना है, आपको याद रखना है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या है, देखो पुट फॉर्मूला गेट आंसर, ओनली फैक्चुअल डाटा, कोई आपको याद रखने के लिए जरूरत नहीं है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या है, 2s, दिस आंसर, खड़े खड़े आंसर आपके सामने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2s, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तो क्यों मैं ये कर रहा हूं, बहुत बंदे मिसगाइड करते हैं, बहुत बंदे मिसगाइड करते हैं, तो मिसगाइड नहीं करना चाहिए। मिसगाइड कौन करता है, जो टीचर है, जो टीचर है, जो लेक्चर है, जो एग्जाम कभी नहीं दिया, वही मिसगाइड करते हैं। तो आई एम द इंजीनियर, मैं इंजीनियर, हमने 2000 स्टूडेंट को इंजीनियर बना दिया, 2000 स्टूडेंट को इंजीनियर बना दिया मिनिमम। 2015 से लेकर 2022 तक 7 साल से हमने 2000 स्टूडेंट को बना दिया इंजीनियर्स मिनिमम। तो दिस इज आल्सो, तो रेशियो बिटवीन, अभी तो ये क्या है, एग्जाम कब होगा, बहुत सारे एकेडमी का मिस गाइड करे, तो इसलिए मिस गाइड करना जरूरत नहीं है। तो मेरा जो स्टूडेंट लोग है, जो वेल्डर का जो 10th सिंपल 10th पास करके जो वेल्डिंग करते हैं, वो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको हेल्पिंग करने के लिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेशियो बिटवीन 40 रुपया 25 पैसा, 40 रुपया 25 पैसा एंड 240 रुपया 50 पैसा, ठीक है। इसका रेशियो क्या है, ये रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो क्या है, 1 रुपये कितना पैसा, 100 रुपीज से, 1 रुपये कितना पैसा है, 100 पैसा है, 1 रुपये कितना है, 100 पैसा, 40 रुपये कितना पैसा होगा, 40 रुपये इक्वल टू 4000 पैसा हो गया, 4000 पैसा, ये 25 पैसा ऐड कर देना, कितना हो गया ना, 4025 पैसा हो गया, क्लियर हो गया। सिमिलरली और क्या है, 240 रुपये, 240 रुपये कितना होगा, इंटू 100 कितना होगा, 240, ये हो गया 24,000 पैसा हो गया, कितना हो गया, 24,000 पैसा, प्लस 50 पैसा ऐड कर देंगे, प्लस 50 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 24,050 पैसा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेशियो क्या है, इसके बीच में रेशियो क्या है, उसके बीच में क्या है, रेशियो क्या है, रेशियो क्या है मतलब क्या है, ये बाई ये, दिस बाई दिस, तो कितना है 4025, 4025 डिवाइड बाय 240/50, ठीक है। रेशियो क्या है, 5 में डिवाइड कीजिए, 5 में डिवाइड कीजिए, 5 5 अष्टा 5 सॉरी 5 24, 5 अष्टा 40, 5 एक 5 4810 हमने 5 में डिवाइड किया, फिर उसे 5 में डिवाइड कीजिए, 5 5 अष्टा 40, 5 के 5 हो गया, फिर किस में जाएगा, 5 एक 5 एक 5, 530, 5 एक 5, फिर 5 9 45, 530, 5 हो गया, तो 161 रेशियो बाई 962, दिस इज द रेशियो, 161 बाई 962, दिस इज रेशियो। सिंपल क्वेश्चन, हम खाली ओनली हम लोग डिवाइड करते हैं, वी हैव टू डिवाइड फ्रॉम द स्मॉल रेशियो टू द पर्टिकुलर रेशियो, वी डिवाइड द स्मॉल रेशियो इनटू पर्टिकुलर रेशियो, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर, इट्स वेरी सिंपल फ्रॉम द वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसलिए वर्कशॉप कैलकुलेशन को आपको इंपॉर्टेंस देना है। टेक्निकल सब्जेक्ट तो सबको आ रहा है, लेकिन वर्कशॉप कैलकुलेशन आपको, वर्कशॉप कैलकुलेशन का जनरल चैप्टर, वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो जनरल चैप्टर है, वो जनरल चैप्टर को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। देन चलते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट क्या, स्ट्रेन है भी नो यूनिटी,
स्ट्रेन का कोई यूनिट है। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसे लेंथ बाय लेंथ, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, कैंसल, कोई यूनिट नहीं। स्ट्रेन हैव नो यूनिटी, और स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई यूनिटी नहीं है, स्ट्रेन हैव नो यूनिटी। ठीक है, जब हम चलते हैं क्वेश्चन, व्हाट द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है वो हार्ड है, सबके लिए हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा डायरेक्ट 10th पास करके आया है, इसको कैसे पता चला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, पॉइजन रेशियो क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, तो ये क्या है, व्हाट द ऑप्शन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू कहाँ से मिलता है, पॉइजन रेशियो है कि बल्क मॉडुलस है, क्या शेयर मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है कि नो ऑप्शन करेक्ट। तो ये चार ऑप्शन में क्या है, क्या पूछ रहा है वो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन किसके साथ सेम है, इक्वल टू किसके साथ सेम है। ये जो चार ऑप्शन दे दिया, ये चार ऑप्शन है किसके साथ सेम है पूछ रहा है। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को जानने के लिए आपको क्या याद रखना, पॉइजन रेशियो है क्या, व्हाट डू मीन बाय द पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो क्या है, फॉर्मूला क्या है, ट्रांसफर स्ट्रेन बाय लेटरल स्ट्रेन, ट्रांसफर स्ट्रेन बाय लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन बाय स्ट्रेन, नॉट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, सिमिलरली बल्क मॉडुलस क्या है, प्रेशर बाय वॉल्यूम, कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे और कितना वॉल्यूम होगा, कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे कितना वॉल्यूम होगा, इसको बोलते क्या है ना, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कितना प्रेशर है और कितना वॉल्यूम है, कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। शियर मॉडुलस क्या है, ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, ये क्या है फॉर्मूला, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। तो द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज आल्सो इक्वल टू द शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस मतलब क्या, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, थोड़ा प्रिपरेशन करना जरूरी है। ठीक है, देन क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज एरिया इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज बाय 10%। ये भी क्वेश्चन है, ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को कैसे करें सॉल्व, व्हाट इज द परसेंट चेंज इन एरिया, परसेंट चेंज इन एरिया इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज बाय 10%। तब रेडियस क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है क्या है, ये रेडियस है। एरिया पूछ रहा है, व्हाट द एरिया, एरिया फॉर्मूला क्या, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये है ना एरिया, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो हमने कैसे करेंगे, तो हमको पता नहीं चल रहा है, हम तो डबल करेंगे ट्रिपल करेंगे, हमको पहले पता होना चाहिए रेडियस क्या है, कितना लेंगे, 10% बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे 10%। ठीक है, तो पाई इंटू 1 लेंगे, 1 होगा तो उसका 10% 1.1 होगा। ठीक है, तो रेडियस अपन को 1 सेंटीमीटर लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्या 1 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे तो उसका 10% बढ़ाएंगे तो 1.1 होगा। सिमिलरली क्लियर हो गया। तो सपोज 2 लेंगे, लेट एरिया रेडियस आर इक्वल 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट लिया, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एरिया होगा तो व्हाट द एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू पाई, पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो कितना 3.14 इंटू 4 कितना है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे एरिया, हमने एरिया के रेडियस रेडियस को कितना 10% बढ़ाएंगे, रेडिया का 10%, तो 10% मतलब क्या है 10% मतलब कितना हो गया 10/100 कितना हो गया 0.1, तो 2 का 2, 2 प्लस 0.1 कितना हुआ 2.1 हो गया, 2.1 हो गया न्यू रेडियस, रेडियस को 10% बढ़ा दिया। उसमें ऐड कीजिए एरिया इक्वल टू एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर कितना है 2.1 का स्क्वायर, 2.1 का स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 2.1 का स्क्वायर, इसको हम करेक्शन करेंगे, पाई इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पाई इसको सॉल्व करेंगे, हमको क्या मिलेगा ना 15 के आसपास मिलेगा, 15 के आसपास 15.1 से 15.20 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। तो अब आया कितना, पहला कितना 12.56 कितना है 12.56 था और आया कितना है 15.50, तो कितना परसेंट बढ़ा, लगभग 20% बढ़ेगा, 21% कितना हुआ 21% बढ़ गया। द एरिया विल इंक्रीज बाय 21%, द एरिया विल इंक्रीज बाय 21%। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है इसको, लेकिन जो फ्रेश वेल्डर बंदे हैं इसको समझना में थोड़ा दिक्कत आएगा, इसलिए जो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन के अनुसार आपको कैसे तैयारी करना है, आपका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कैसे होगा,
आप उससे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 है ना। इफ x इक्वल 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एस स्क्वायर माइनस 1 बाई एस स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला, x इक्वल 4 इस जगह पुट कीजिए 16 माइनस 1 बाई 16, तो कितना आया 16 इंटू 16 256 माइनस 1 बाई 16 कितना हुआ 255 बाई 16, ये आंसर है। लेकिन ये आंसर दिया कि नहीं, देखेंगे ये आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये आंसर दिया कि नहीं दिया। तो आंसर दिया कि नहीं दिया, फिर देखते हैं ये आंसर किस फॉर्म में दिया है। एक्चुअली आंसर ऐसे होना चाहिए, आंसर किस फॉर्म में दिया है, क्या दिया है, ओहो आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या है, ये हो गया इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इनप्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एस स्क्वायर कितना है 16 माइनस 1 बाई 16, एक्स कितना, एक्स का वैल्यू क्या है 4, पुट कीजिए तो कितना हुआ 256 माइनस 1 बाई 16 कितना हुआ 255 बाई 16। मैं उसको दिस इज इनप्रॉपर फ्रैक्शन, इनप्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने को क्या कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कीजिए 255 डिवाइड बाई 16 कितना है, डिवाइड बाई 16 कितना, और दी फॉर्मूला, ठीक है। कितना है 16 एक 16 तो कितना हुआ, ये कितना हुआ 9 5, ठीक है 16 6 96 16 5 80, बच्चा कितना है 15 है, बच्चा कितना 15 है, ठीक है। कैसे करेंगे है ना, नीचे आएगा 16 आना चाहिए, तो 15 इंटू 15 बाई 16 ये हो गया, दिस इज आल्सो मिक्स फ्रैक्शन। ये 15 इधर रखने का, ये 15 ऊपर रखने का, और 16 इधर रखने का, 16 को 16, तो दिस इज आल्सो मिक्स फ्रैक्शन 15 इंटू 15 बाई 16, सो दिस इज द राइट आंसर 15 इंटू 15 बाई 16, दिस इज दिस आर इनप्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इनप्रॉपर फ्रैक्शन को मैं को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, दिस इज आल्सो मिक्स फ्रैक्शन। इनप्रॉपर फ्रैक्शन इंटू मिक्स फ्रैक्शन 255 बाई 16 इंटू 15 बाई 16 प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देन व्हाट द यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट क्या है, कैलोरी। आंख बूझ के आप आंसर दे सकते हो। हीट का यूनिट है, हीट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। हीट का यूनिट का क्या, न्यूटन किसका, फोर्स का यूनिट है। डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, डाइन फोर्स का यूनिट है, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन डिग्री होगा कि सेंटीग्रेड सेल्सियस डिग्री, ये क्या टेम्परेचर का है, हीट का यूनिट है, स्केल है। डिग्री सेंटीग्रेड ये स्केल का है, हीट का स्केल है। न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है। डाइन क्या है, फोर्स का यूनिट है। हीट का यूनिट क्या है, कैलोरी। कैलोरी का हीट क्या है, कैलोरी। हीट इन टर्म्स एनर्जी का यूनिट क्या है, कैलोरी, ठीक है। देन चलो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट द वाटर बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट ना। बॉइलिंग पॉइंट वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड द बॉइलिंग पॉइंट द वाटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर व्हाट द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पेरीमीटर ये क्या है, मेंसुरेशन में क्वेश्चन, मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखा, मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री ऑल आर दी वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का पार्ट है। ये एल है, ये ब्रेथ है, और द पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, दिस द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। सिंपल फॉर्मूला, खाली फॉर्मूला को याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। If the length of a sheet is 100 centimeter and a breadth is 50 centimeter, how many pieces, 5 इन 2 का पीसेस केस कितना कट पाएंगे, कितना पीस है, बड़ा पीस कितना है, ये बड़ा पीस 100 का है, ये बड़ा पीस 100 का है, ये 50 सेंटीमीटर का ब्रेथ है, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 2 ये 5 सेंटीमीटर का, और ये 2 सेंटीमीटर, कितना पीस काट पाएंगे। तो पहले का एरिया कितना, एरिया इक्वल 100 इंटू 50 बाई स्मॉल का एरिया क्या है 5 इंटू 10, तो कितना हुआ 5000 बाई 10, तो कितना हुआ 500 पीस हम लोग काट सकते हैं, 500 पीस हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। सिंपल, पहला का एरिया निकाल देना, बीच का भी एरिया निकाल देना, छोटा का एरिया, बड़ा एरिया बाई छोटा एरिया इज इक्वल नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ हाउ मेनी पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस इक्वल 500 से वेरी सिंपल क्वेश्चन आपका आंसर दे सकते हो।
द सब्सटेंस इन व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो स्मूथली, द सब्सटेंस इन व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो स्मूथली इज का द कंडक्टर। मैंने बताया सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, सेमीकंडक्टर में फोर्स करेंगे तो करंट फ्लो होगा, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होगा, दिस आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कौन सा होगा, कंडक्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, देन कंडक्टर इज द राइट आंसर, कंडक्टर इज द राइट आंसर। देन ये क्या, H = 5 है, P = 3 है, ये क्या है, दिस आल्सो कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, दिस आल्सो कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज कॉल्ड थीटा, perpendicular, base, hypotenuse। ठीक है, perpendicular, adjacent, hypotenuse। इसका हाइपोथेसिस थ्योरम क्या है, h² = p² + b²। ठीक है, ये दिया व्हाट इज p गिवन है 3, ये दिया 5, b पूछ रहा है, तो b क्या है, b² = h² - p²। तो b² = 25 माइनस कितना 9, तो b क्या है 16 का √1 = 4 हो गया। दिस इज व्हाट दिस वैल्यू, b का वैल्यू कितना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके b का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर निकला। दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 5 हो गया। ओनली पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का, यू कैन सी दी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ऑल दी पाइथागोरस थ्योरम यू कैन रिमेंबर। देन क्वेश्चन, व्हाट द वैल्यू ऑफ द a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। फॉर्मूला देखिए, a + b होल स्क्वायर क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, फॉर्मूला 2 × a² + b², a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर = 4ab, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, पुट कीजिए कैसे, a² + b² + 2ab माइनस a² + b² - 2ab, ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस 4ab हो गया। तो दिस द आंसर, माइनस होगा तो प्लस 4ab होगा, प्लस होगा तो 2a² + b² होगा, 4ab इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर ओनली फॉर्मूला आपको याद रखना है। द यूनिट ऑफ लेंथ सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कन्वर्ट 10 इंची इंटू mm, 10 इंची इंटू mm, 1 इंच कितना है, 1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 इंच कितना होगा, 10 इंच = 25.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना है, 10 mm है, तो 25.4 × 10 कितना होगा, 254 mm, तो 254 mm है। जिससे वेरी सिंपल क्वेश्चन आराम से कर सकता हूँ। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर है, 10 इंच को 2.54 × 10 = 25.4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर = 10 mm है, और 25.4 सेंटीमीटर कितना mm होगा, इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देना, तो 254 mm। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन हम चलते हैं क्वेश्चन, व्हाट द मिक्सिंग नंबर, मिक्सिंग नंबर कैसे कैलकुलेशन करते हैं। मिक्सिंग नंबर क्या है, तो 11/13, 11/13 = x/91, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट, क्रॉस 13 × x = 11 × 91, x = 91 × 11/13, 13 7, तो 11 × 7 इज 77। दिस ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ द x, द वैल्यू ऑफ द x = 77, very cross multiplication, you can cross multiply it, you can find the value of the x। similarly इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 269। क्वेश्चन 269 क्या है, √0.0121, √0.01 क्या है, 121 का √, कितना है भाई, 11 है, 11 है, तो कितना आंसर आएगा, 0.11। व्हाट द आंसर, 0.11, ये 2 है, एक 2 है, 0.11 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 121। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, √8 + √2, √8 + √2, √8 क्या है, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 2√2 + √2 - 2√2,
तो +√2 -√2 कैंसिल, बचा कितना है √2। √2 का वैल्यू फिर 1.414। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, वेरी सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, आपको खाली याद रखना है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए ये क्वेश्चन कहां पर है, स्पीड वेलोसिटी इक्वेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, बा वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। ठीक है, फॉर द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपन टाइम। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, acceleration is also a vector quantity। this is very simple, acceleration velocity by time is also called acceleration। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वर्कशॉप कैलकुलेशन में कितना चैप्टर है, तब जाके आप आराम से क्रैक कर पाओगे, नहीं तो क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होगा। एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा, सही स्ट्रैटेजी और सही मेंटर होना जरूरी है। आपको सही मेंटर नहीं होगा तो आप क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो वेट ऑफ द वन कास्टिंग 202 kg एंड वेट ऑफ द ऑनर कास्टिंग 200 ग्राम। 2 kg 2 kg है और कितना है 200 ग्राम है, तो कितना रेशियो है, 2 kg कितना है 2000 ग्राम, 200 ग्राम तो कितना होगा, तो 10:1 रेशियो। 200 कैंसल, 210 तो 10:1 रेशियो, रेशियो इज 10:1 इज रेशियो। ठीक है, द क्वेश्चन इज वेरी इजी। देन इनकम ऑफ ए, ये कहां पे प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये फॉर्मूला आता है परसेंटेज। ये क्वेश्चन फ्रॉम द परसेंटेज, पहले प्रॉफिट एंड लॉस में था क्वेश्चन, फिर आया परसेंटेज। तो इनकम ऑफ ए 20% लेस देन इनकम बी, हाउ मच परसेंट इनकम बी इज मोर देन फॉर्मूला, द फॉर्मूला ओनली पुट फॉर्मूला गेट आंसर। लेस होगा तो R/100 - R × 100। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला। कितना परसेंटेज है, R इज द परसेंटेज, 25/100 - 25 × 100 तो कितना हुआ 25/75 × 100 इज इक्वल टू 100/3, 3 25 3 है ना, तो 100/3 इक्वल टू 33.3%। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया। इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसे ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी परसेंटेज से। व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द 400%। 400% क्या है, 400/100 इज इक्वल टू 4, तो दिस इज द ट्रू वैल्यू। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25% + 3/4, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 25% कितना है, 25% इक्वल टू 25/100 + 3/4, तो 25/4 है 25/4 मतलब 1/4 + 3/4, तो एलसीएम 4, 3 + 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर, 4/4 दिस इज 1 सर। ठीक है, तो व्हाट द आंसर, द आंसर इज 1, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड मटेरियल इज हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। ड्राइंग मटेरियल हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। ये ट्रू की गलत है, दिस आल्सो ट्रू, दे आल्सो ट्रू। साइज D0 ड्राइंग बोर्ड रिफर टू दी, ड्राइंग बोर्ड का रिफर हमेशा, ड्राइंग बोर्ड रिफर हमेशा 1500 से लेके 1500, 1000 एंड 20 1500, 1000 mm का ये ड्राइंग बोर्ड होता है, जिससे कॉमन साइज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, the next question, as per the recommendation of the BIS, Bureau of India Standard, this symbol of the spherical diameter, हमेशा spherical diameter को BIS में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, फाई, जिससे फाई में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे spherical diameter ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कौन सा होगा, दिस एस फाई इज द राइट आंसर। ठीक है, spherical। देन हैचिंग इज जनरली ड्रॉ द शो एरिया। हैचिंग क्या करने के लिए, हैचिंग करने के लिए, शेडिंग करने के लिए, हैचिंग ऑन द शेडिंग इफेक्ट। हैचिंग इज ए शेडिंग इफेक्ट, हैचिंग इज ए शेडिंग इफेक्ट। हैचिंग क्या है, शेडिंग, SHADING, शेडिंग इफेक्ट। स्केच को शेडिंग करते हैं, ठीक है, बा पेंटिंग करते हैं, बा स्क्राइबिंग करते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड शेडिंग। आंसर क्या दिया, आंसर दिया सिलेक्शन, ये गलत है, दिस वही जिसका गलत आंसर गलत है इसमें।
A scale where the ratio is less than 1.1, less than 1 less than 1 less than 1 होगा, तो less than 1 होगा, it is also called reducing scale, also called reducing scale, है ना। तो स्केल 3 टाइप का है, one is called reducing scale, second is also enlarging scale, okay, one is called reducing scale, reducing scale, second is enlarging scale, and third is called the full scale, थर्ड इज फुल स्केल, ठीक है। फुल स्केल कितना होगा, जो रिड्यूसिंग स्केल है ये वाई एक्सिस ज्यादा होगा, एनलार्ज स्केल है क्या है, एक्स एक्सिस ज्यादा होगा, ये 1:y और ये क्या 1:1, ठीक है। तो दिस इज आल्सो रिड्यूसिंग स्केल 1:y, रिड्यूस स्केल 1:y मतलब 1:2 होगा, 1:10, 1:10 ऐसा रहेगा, ठीक है। एनलार्जिंग स्केल में कितना, एनलार्जिंग स्केल रहेगा 10:1, 10:1, एक्सेल ज्यादा रहेगा, एक्स एक्सिस ज्यादा। सो दिस जो स्केच करते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, ये पार्ट ज्यादा रहेगा, दिस इज एनलार्जिंग स्केल, ये पार्ट ज्यादा रहेगा, दिस इज रिड्यूसिंग स्केल, दोनों सेम रहेगा, दिस इज आल्सो फुल स्केल, ठीक है। आपको ये छोटा मोटा चीज याद रखना है। दिस ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द इंजीनियरिंग ड्राइंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द soft and black pencil, soft and black pencil, soft and black pencil, ठीक है। तो समझ लो क्या HB, फिर B, ये आएगा 8B तक आएगा, इसे वेरी डार्क, 8B, B, 2B, 3B, 4B, नीचे आएगा HB, HB मतलब क्या, H मतलब हार्डर, B मतलब क्या है डार्क, H मतलब हार्डनेस, B मतलब डार्क, ठीक है। ये HB के बाद नीचे आएगा H, 1H, 2H, 3H अप टू 6H तक आएगा, ये होगा हार्डर। H मतलब क्या है, H मतलब हार्ड, हार्डर। B मतलब क्या है, डार्क, डार्क पेंसिल, ब्लैक, ब्लैक, वेरी ब्लैक, तो डार्क और ब्लैक, दिस HB और B, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, सॉफ्ट कौन सा है, तो सब 2B, इसमें आएगा आंसर 2B, है ना, 2B दी सॉफ्ट। आपको थोड़ा मीडियम डार्क होगा और सॉफ्ट होगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सर्कल, ये किसमें सर्कल के साथ रिलेटेड नहीं है, सर्कल के साथ रिलेटेड नहीं है, क्या क्या है, डायमीटर, रेडियस, डायगोनल। सर्कल में डायगोनल कहाँ आएगा, डायगोनल इज नॉट रिलेटेड टू द सर्कल, सर्कल में डायगोनल नहीं आएगा। सर्कल में क्या आएगा, सर्कल में आएगा रेडियस आएगा, रेडियस आएगा, डायमीटर आएगा, रेडियस और डायगोनल नहीं आएगा, नो डायगोनल, ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल मतलब क्या है, डायगोनल कहाँ पर आएगा, रेक्टेंगल आएगा और स्क्वायर में आएगा डायगोनल, दिस इज आल्सो को डायगोनल, दिस इज आल्सो को डायगोनल। ये सारे डायमीटर है, डायमीटर, ऑल आर दी डायमीटर, और हाफ, दिस इज आल्सो रेडियस, फुल, दिस इज आल्सो को डाया, ठीक है। तो आपको ये छोटा मोटा चीज आपको ध्यान रखना है, वेरी कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, आपको ध्यान रखना जरूरी है। देन इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको A2 साइज का क्या है, मैंने ये फिटर का कॉमन क्वेश्चन है, मैंने फिटर क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसमें सारे लिखा हुआ है। A1 साइज क्या 594 लेके A1 साइज 5 नहीं, दिस इज आल्सो कॉल्ड A1 साइज, दिस इज आल्सो कॉल्ड A1 साइज, A1 साइज का पेपर का 594 लेके 841, दिस इज आल्सो कॉल्ड A2 का साइज, A2 का साइज का पेपर है, ठीक है। A3 का 297 से, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, A2 साइज का पेपर साइज कितना है, 492 mm से लेके 594, लेंथ एंड ब्रेथ आपको याद रखना। mm, प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज 3 व्यूज, 3 व्यूज आपको पता है, दिस आल्सो ऑरोग्राफिक, दिस आल्सो ऑरोग्राफिक, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक, 3 व्यू, आगे पीछे दाएं बाएं, तो दिस इज ऑरोग्राफिक फ्यूचर, दैट इज ऑर्थोग्राफिक, सॉरी ऑर्थोग्राफिक पिक्चर्स। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आर ड्रॉन, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आर ड्रॉन, 2 पॉइंट को हम कैसे करते हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आर ड्रॉन बाय दिस इज डबल वेनिसिंग पॉइंट मेथड, डबल वेनिसिंग पॉइंट मेथड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 286,
द वर्किंग एज अ टी स्क्वायर एट आंख बुझ के 9 डिग्री, टी स्क्वायर इज 9 डिग्री है ना। द सेक्शन लाइन नॉर्मली मेक्स एंगल डैश अराउंड, दिस इज 15 डिग्री। द सेक्शन लाइन नॉर्मली मेक्स डैश एंगल 45 डिग्री। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिटर में भी क्वेश्चन है और फिटर का भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिटर का भी रिपीट हुआ है, ठीक है। द एंगल 180 डिग्री, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल 180 डिग्री नोन आज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यदि 180 डिग्री, एक्टिव एंगल 90 डिग्री से कम है, ठीक है, ऑब्टूस एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। दिस आल्सो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एरो हेड इन ब्रेथ 1 mm, इसको ध्यान रखना, कोई भी एरो 3 mm लॉन्ग है और 1 mm वाइड है, एरो 3 mm लॉन्ग है और 1 mm वाइड है, इसको ध्यान रखना। एरो हमेशा 3 mm वाइड है और आंसर इज 3 mm लॉन्ग है, 1 mm वाइड है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन हाफ डायमीटर ऑफ द रेडियस, हाफ डायमीटर ऑफ द रेडियस रिप्रेजेंट ऑन द डायमेंशन, रिप्रेजेंट डायमेंशन, आर हमेशा हाफ रेडियस और रेडियस को हमेशा आर रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस आर 10 और 15, आर 10 और 15 ये द डायमेंशन, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन। हाउ मेनी एलिमेंट देयर इन पैराबोला, पैराबोला का कितना एलिमेंट है, पैराबोला दिस इज पैराबोला, दिस इज द पैराबोला, पैराबोला का कितना, ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट, कितना 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, दिस इज 5, और कौन सा पॉइंट 5, एंड दिस पॉइंट इज आल्सो, दिस पॉइंट इज आल्सो, दिस इज 6, ठीक है, याद रखना 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट क्या क्या है, नंबर 1 पॉइंट दिस इज एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट कलर यूज करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्सिस, वाई दिस है वाई एक्सिस, एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। देन दिस इज आल्सो वर्टिसेस, इसको क्या बोलते हैं, है ना, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, इसको जानने का पॉइंट है वर्टेक्स, ठीक है, दिस इज वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, ये जो लेंथ है जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना, दिस इज आल्सो फोकल लेंथ। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड द फोकस, FOCUS फोकस, है ना, दिस इज द फोकस, इसको याद रखना। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द लेटस रेक्टम, इसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। तो कितना पॉइंट है, 6 पॉइंट है, ऑल आर द 6 पॉइंट। हाउ मेनी एलिमेंट देयर इन पैराबोला, पैराबोला कितना एलिमेंट, 6 एलिमेंट है, ठीक है। ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं चलेगा ये क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द डबल ओनेड पॉइंट पास टू द थ्रू फोकस, दिस इज आल्सो लेटस रेक्टम, ये है ना, ये है डबल, दिस आल्सो का लेक्टस रेक्टम, इसको क्या बोलते हैं, लेक्टस रेक्टम, लेक्टस रेक्टम, ठीक है। द आंसर इज एक का 2 आंसर, एक का 2 क्वेश्चन। व्हाट शुड राइट हैंड एंगल ऑफ द डायगोनल लेटर, 15 डिग्री, डायगोनल लेटर कितना ऐसे ऐसे लिखते हैं जो 15 डिग्री इंक्लाइन करके। नॉर्मल कितना है, 75 डिग्री, नॉर्मल कितना है, व्हाट इज द नॉर्मल एंगल डायगोनल लेटर, 75 डिग्री, 75 डिग्री नॉर्मल एंगल होगा 75 डिग्री, बाकी कितना है 15 डिग्री, तो 75 प्लस 15, 75 प्लस 15 कितना होगा 9 डिग्री, नॉर्मल और डायगोनल, ठीक है। छोटा मोटा क्वेश्चन। हाउ मेनी मेजरमेंट ऑफ द नॉट इन डिनोटेड, नॉट को कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा, आपको बोल्ट पता होगा, बोल्ट का साइज पता होगा तो नॉर्मली हमको पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। द नॉमिनल डाय ऑफ द बोल्ट, बोल्ट का डाय पता चलेगा तो पता चलेगा, नहीं तो कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ द मेजरमेंट नॉट इन, नॉट कैसे पता चलेगा, बोल्ट को देख के, नॉट, नॉट एंड बोल्ट जो अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ
रह नहीं पाएंगे, इसलिए नॉट और बोल्ट के साथ हमेशा रहेगा। तो नॉट का डाया कैसे पता चलेगा, बोल्ट का डाया पता चलेगा, नॉट कैसे में करेंगे, बोल्ट का डाय में ही पता चलेगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। Which device is pulled down while doing the fastening the bolt assembly? बोल्ट असेंबली को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, Which device is pulled down side? सपोज कोई को असेंबली फिट करेंगे, उसको नीचे करना है ऊपर करना है, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा करना है तो वाशर फिट करते हैं, वाशर फिट करके वो नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन है ना। Which device is pulled down while doing fastening bolt assembly? दिस इज आल्सो के सिंपल क्या है, तो नॉट एंड बोल्ट पर वाशर यूज करके हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। Which is used to present the chord section of the object? chord section ऑब्जेक्ट को which line used to present the chord section object? ऑब्जेक्ट को chord section को हमको यूज करना, हम लोग सेक्शन यूज कर, सेक्शन ये सेक्शन है कट कर देंगे, ये सेक्शन है अलग सेक्शन है। हैचिंग लाइन को यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, शेडिंग हैचिंग शेडिंग। तो ये कॉर्ड सेक्शन यूज कर हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन यूज कर, सेक्शनिंग। दिस इज आल्सो सेक्शन इज द राइट आंसर, सेक्शन इज द राइट आंसर इज द सेक्शन, हम सेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। द लाइन ऑफ सर्कल एंड रेडियस पाई डी, द लाइन ऑफ द सर्कल सर्कुलर एंड इक्वल टू पाई डी। सर्कल का क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो कॉल्ड सर्कमफेरेंस, CIRCUMFERENC। सर्कमफेरेंस फॉर्मूला क्या, 2 पाई आर और इक्वल टू पाई इन डी। इसको क्या बोलते हैं ना, सर्कल का पेरीमीटर बोलते हैं, दिस आल्सो का पेरीमीटर। व्हाट द आंसर इज पेरीमीटर, ठीक है। वेरी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। द ओवल शेप द सर्कल, ओवल शेप कितना होगा, ओवल शेप कितना होगा, दिस इलिप्ट होगा, दिस आल्सो कॉल्ड ओवल सर्कल। Then question number 2 meter equal dash feet. This is a very important last question. 2 meter equal to how many feet? 1 meter equal to 3.28 feet. 1 meter, अब याद रखना 1 meter equal to 3.28 feet. 2 meter कितना होगा, 6.56 फीट, 56 फीट, ठीक है। तो 1 मीटर कितना होगा, 3.28 फीट, 1 मीटर 3.28 फीट होगा, इसको याद रखना। 2 मीटर कितना होगा, इंटू मल्टीप्लाई 2 कर देना, इक्वल टू 6.56 फीट, 6.56। that about what the answer is 6.56 foot, 6.56। so this is all about your welder क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन एनालिसिस अब जो हमने वेल्डिंग का जो सॉल्व किया, उससे हमको क्या, हमने कंक्लूजन क्या पहुंचा, क्या हमको कंक्लूजन क्या मिला, 3 चीज कंक्लूजन मिला। पहले आपको उसका सिलेबस बारे में पता होना चाहिए, कॉमन सिलेबस क्या है, उसका कोर सिलेबस क्या है। कॉमन सिलेबस का 2 पार्ट है, क्या है, कॉमन सिलेबस और कोर। और जनरल स्टडीज में कितना पार्ट है, जनरल स्टडीज में ओएनजीसी में कौन सा सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, और उसका वर्कशॉप कैलकुलेशन में कौन सा सब टॉपिक है। ये सारे चीज आपको कवर करके आपको तैयारी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर द प्रोवाइड द गुड सॉल्यूशन फॉर द एनी आईटीआई स्टूडेंट के लिए। ये बढ़िया सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, हमने ऑनलाइन में और ऑफलाइन में आपके लिए बढ़िया से स्टडी मटेरियल, पूरा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कैसे आपको क्रैप करना है, मिनिमम अमाउंट में हमने ऑनलाइन हमने आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मंडे से लाइव होगा, मंडे से मतलब परसों से लाइव होगा, मंडे नाइट को लाइव होगा। आप उसको कम रेट में परचेज करके आप बेनिफिट ले सकते हो। इसमें 2,999 उसका रेट कितना है, 2,999 है, 2,999 ओनली, 2,999 ओनली, 2,999 ओनली। एनी आईटीआई, चाहे आईटीआई वेल्डर हो, फिटर हो, डीजल मैकेनिक हो, टर्नर हो, सब आईटीआई के लिए। ये नहीं, उसके साथ साथ हमने आपको 2 इंस्टॉलमेंट किया, 2 इंस्टॉलमेंट हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। 1 वीक में 2 इंस्टॉलमेंट पे करके आपका ये फैसिलिटी बेनिफिट ले सकता हूँ।
ये एक लौता एकेडमी है ऑल ओवर इंडिया में जो सही डायरेक्शन, सही गाइडलाइंस फॉर ओएनजीसी के लिए देता है। 2015 से हम तक अभी तक वन एंड ओनली ओएनजीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करते हैं सही डायरेक्शन, सही मेंटर, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। दिस इज ओनली फॉर दिस इज वन ऑफ द स्टार्टअप। ये स्टार्टअप को आपको हर गली गली को पहुंचना है। जितना वेल्डर स्टूडेंट है, जितना फिटर स्टूडेंट है, जितना आईटीआई स्टूडेंट है, उसको पता नहीं चलता है। और ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट आईटीआई स्टूडेंट के लिए मार्गदर्शन करता नहीं है। तो हम ऐसे एक लौता एकेडमी है, ओएनजीसी स्पेशलिस्ट कोचिंग ऑफ इंडिया है, जो स्नेहा एकेडमी जो अहमदाबाद में है। सिंपल स्टार्टअप है, वही स्टार्टअप जरिया से हम लोग गांव गांव से पहुंचना चाहते हैं। तो मेरा एक सिंपल रिक्वेस्ट है, इसको फॉरवर्ड कीजिए, जिससे मेरा गांव गांव का लड़का जो आईटीआई स्टूडेंट है उसको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।